है अजय। हेलो सर, आई एम स्टेट कमांड क्षेत्रीय सर अजय। यार मैं नीरज हूँ, मैं इसका पोस्टमैन हूँ, एंट्रीमैन हूँ इसका मंजीव का। मैं आपसे नहीं कर We have met sir long back in Delhi. Yeah, I remember. Yeah, sir. So you had come for an interview, na? Right, sir. Okay, great. So where are you posted now? Sir, अभी कोची में sir, I have come to aviation. I am training for aviation now. Okay, तो अभी कहाँ कोची में ट्रेनिंग हो रहा है? हाँ सर, इसके बाद एयरफोर्स एकेडमी और आई विल गो फॉर ट्रेनिंग एट हमिंग बेस। अच्छा, तो अभी क्या फिक्स विंग आएंगे कि रोटरी विंग पे? सर आई हैव ऑप्टेड फॉर, अभी तो मैंने सर रोटरी के लिए डाल दिया है। हाँ, अच्छा लग रहा है मुझे, फील आ रहा है। ओके, ग्रेट। पीएबीडी कब होगा? यस सर, एवरीथिंग ओवर सर। पीएबीडी ओवर लास्ट 4 मंथ्स बैक, देन मेडिकल एंड ऑल प्रोसेस वगैरह सब कंप्लीट। ग्रेट। You are in Kochi? Right sir, I am in Kochi sir, Southern Naval Command. Okay. हाँ, वो हमारे साथ डॉक्टर जेना भी है, 80-20-25। हाँ, बहुत सक्सेसफुली कर रहे हैं। हाँ, बहुत सक्सेसफुली ये अहमदाबाद में एक बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर करके चला रहे हैं, ठीक है। और साथ में राजेश सिंह है, ये भी हमारे साथ थे, 80-29 और बहुत बहुत ही उसके स्कॉलर टाइप है, ठीक है। बाकी आप लोग थोड़ा बात करो। हाँ, मैं थोड़ा इधर अरेंज करता हूँ, थोड़ा टाइम दे दो। हाँ बियर प्लीज। कोई नहीं, तू सेट कर ले। और मतलब मुझे तो पीछे वाले बच्चे नहीं दिख रहे हैं। नहीं दिख रहे अभी? दिख रहा है, बहुत मतलब लेजी टाइप का है, क्लैरिटी नहीं है। एक काम करो ना, एक काम करो, एक बच्चे को ना थोड़ा नजदीक आके उनके बारे में थोड़ा बोलने दो। हाँ, तो हम इंटरेक्ट करेंगे। राजेश कैसे? सुनाई दे रहा है ना सबको आवाज? सर स्ट्रेंथ 5। चलो राजेश, नाइस टू सी यू। राजेश सर, चलो ग्रेट। एक बच्चे को आगे आने दो, उनके बारे में थोड़ा बोलने दो, और हम लोग थोड़ा उनसे 1-to-1 इंटरेक्ट कर लेते हैं। देखो थोड़ा सा मैं इनको अभी एड्रेस कर लेता हूँ, 2 मिनट। हाँ, हिंदी में ही करता हूँ, आसान रहेगा, ठीक है। मेन हमारा जो आज है वो ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। आपके अंदर जो थॉट्स है, ठीक है, क्यूरियोसिटी है, क्या क्या करना है, कैसे करना है, लाइफ क्या आगे क्या करना है, ये सब चीजें, काफी चीजें हैं जो दिमाग में चलती रहती है। एक स्टेज है जब प्रिपरेशन होता है, एक स्टेज है जब स्टडी होता है। तो आप लोगों को दोनों के बीच में अभी जो भी है, कुछ लोग 10th है, 12th है, कुछ आगे करियर का सोच रहे हैं, सबके लिए हमने ऑर्गेनाइज किया। तो आप अपने बारे में आओ, 2 मिनट बैठ बोलो, ठीक है। बहुत इंट्रोडक्शन तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है। लेके करके आओ और लोग ये इशिका है, ठीक है। ये क्वांटी में बताओ अपने बारे में कुछ बताइए। बैठ। तो अजय तो इसी गांव में भाई है। हाँ, अजय साइड में है। मैं तो सबको जानता ही हूँ सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम इशिका छेत्री है और मैंने लास्ट ईयर बीकॉम ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और अभी मैं बैंकिंग और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। एक बार आपका नाम फिर से बताओगे प्लीज? इशिका छेत्री। ओके, थैंक यू। तो अभी आप जो एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए आप क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हो? एक्टिविटी मतलब मैंने कोचिंग स्टार्ट किया था लॉकडाउन से पहले। ओके। तो अभी तो फिलहाल वो बंद है, तो ऑनलाइन हो रहा है। तो मैं बस अभी ऑनलाइन क्लासेस और घर में प्रैक्टिस ही कर रही हूँ। तो आपका जो प्रिपरेशन है जो कर रहे हो उसमें आर यू हैप्पी? नॉट रियली, मतलब इतना नहीं। अच्छा, क्यों नहीं है? इतना क्यों नहीं है?
कुछ तो, क्योंकि हाँ कुछ तो लॉजिक होगा। बोलो, बोल के बात करो, ये सेशन ही यही है। ओपन ओपन अप। मैं मतलब अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पा रही और प्रैक्टिस भी मतलब घर में इतना अच्छे से हो नहीं रहा है। ओके, सो कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है प्रिपरेशन। चलिए, तो इसको भी हम एड्रेस करेंगे। क्यों हो पाएगा, क्यों आपका जो ड्रीम एंड डिजायर को कैसे अचीव करना है उसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, ठीक है, गुड, ऑल द बेस्ट। चलिए नेक्स्ट। थैंक यू। सर सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट। इशिका, एक मिनट एक मिनट। यस सर। Sorry to interrupt. You told na ki bank and others. So which are the other competitive exams? अदर सर एसएससी, देन रेलवे। Okay, मतलब it's totally we क्या कह सकते हैं कि बहुत ही broad area है. Because every thing which you told ना, जैसे आपने बोला banking, SSC, railways, क्योंकि इन सबका job profile as well as the syllabus, ठीक है, everything is different and it requires your different strategy. उसके लिए Jana sir will be the better person to let you know. ठीक है, so first you have to define yourself कि okay, मतलब take any one of these, just let it be banking or railways. First focus on that, achieve that, then if you want to further go, आप दोबारा आगे जाना चाहते हो तो आप आगे जा सकते हो, पर एसएससी है किसी के लिए। ठीक है, it's just normal advice and best of luck। और नीरज, मेरा एक क्वेरी है, आप क्या बीकॉम के बाद आप बैंकिंग क्यों करना चाहते हैं? बैंकिंग में कोई इंटरेस्ट है आपका, कोई बैकग्राउंड है, आपके पेरेंट्स वेरेंट्स बैंक में थे? पेरेंट्स तो नहीं, एक्चुअली मेरे रिलेटिव है बैंक, उनके थ्रू मतलब इंटरेस्ट आया है। पसंद है? जी हाँ। ऐसा क्या है उसमें अच्छा बैंक में? ओपन अप फ्री होके बताओ तभी। ओपन अप फ्री कराना है। आप बैंक के अंदर एक लाइक मेरा पैशन है, आपको मैथ्स का या स्टैटिस्टिक्स का या अकाउंट्स का, आप में कोई नैक था या यू लव डूइंग अकाउंट, क्या था आपका? आप कभी बचपन में सोचा था कि मैं बड़े होके बैंक ज्वाइन करूंगी? बचपन में तो नहीं सोचा था। बचपन में क्या होने के बाद बचपन में कुछ नहीं सोचा था। आप कॉमर्स क्यों लिया? सॉरी, आपने कॉमर्स क्यों लिया ग्रेजुएशन और इंटर के लिए? एक्चुअली कुछ और के में मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था वैसे। ओके। एक्चुअली मेरे पापा भी बिजनेस बैकग्राउंड से ही है। हाँ, तो आप अपना इंटर क्यों नहीं बनते हो, आप क्यों नहीं स्टार्ट करते? सर एक्चुअली मैं मतलब पहले खुद सेटल होना चाहती हूँ और इन फ्यूचर अगर मैंने बिजनेस किया भी तो मैं चाहती हूँ कि मैं के बेसिस से स्टार्ट करूँ, तो इसलिए मतलब मैं कुछ अर्न करने के लिए। थैंक यू। Ishika, sorry to interrupt. Ishika, you have got choices, right? See, what I want to say is, first of all, you need to hunt for opportunities. मतलब different आपका देखना है क्या क्या आपको करना है, क्योंकि alternatives हमेशा होनी चाहिए लाइफ में, no doubt. Now the exam you are preparing, there are a lot of exams, as Rajesh sir had very, quietly that find out the steeper approach, that there are a lot of alternatives, but how to approach those alternatives? क्योंकि SSC and railway and banking, these are all together three different arenas. So your preparation should be altogether different. Let me tell you, because I prepare for those exams. So if you are focusing on banking, you need to be very much into the banking sector, because you need to start believing that you are a bloody banker. Then that approach will be the finer one. Otherwise, if you will start leading into SSC, CHSL, कल को तुम बोलोगे कि नहीं यार कोई स्टेट गवर्नमेंट का दूसरा टेट आ रहा है, मैं उसमें भी ट्राई मारूंगी, then that would not suffice your actually what you can say at the end of the day, आप सेटिस्फाइड नहीं रहोगे अपने उससे, क्योंकि आपने एफर्ट्स तो कहीं दूसरी जगह लगाई थी, ड्रीम भी आपने कुछ अलग ही देखा था, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू एंड अप इनटू समथिंग डिफरेंट. सो वेरी मच क्लियर उसमें रहना, एंड ट्राई टू फाइंड आउट डिफरेंट स्कोप.
concentration, I have seen something that is lacking in you. Concentration is much more important because आप बोल रही हो कि मैंने सोच रखा था, मैं कर रही हूँ. That doesn't suffice at the end of the day. Efforts need to be very much counted, and this time is something that you need to focus on and improvise on because this is your time. Okay? बाकी तो मैं तुमको जानता हूँ. You are a very, aspiring girl and all, but yes, the efforts need to be on the correct direction. That's all. Thank you, sir. मंजीप सर, मुझे लगता है आपके ये कंप्यूटर से ज्यादा बेटर विल बी द मोबाइल. आपका उस पर क्लैरिटी ज्यादा आ रहा है. ओके, इसमें क्लियर ज्यादा ना. आपको एक म्यूट करना पड़ेगा, उधर इको आ जाएगा. उसका स्पीकर भी ऑफ कर दो. स्पीकर इको हो जाएगा नहीं तो. हेलो. रेडियो 5 बोलो. ओके, रेडियो 5 लो. एक इंडिविजुअल को मैं दे रहा हूँ. ओके. ठीक है. हाँ, थोड़ा सा डर रहे हैं बच्चे क्योंकि इनको लग रहा है बहुत बड़ा चीज है. ठीक है. इजी करना है. लो. गुड मॉर्निंग. मेरा नाम पूजा छेत्री है. मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है. अभी बीएड एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ. ओके. कैसे लग रहा है? हाउ यू फील एग्जाम प्रिपरेशन? ना तो कुछ प्रैक्टिस है, आपको समझ में नहीं आता कैसा करें. ओके, तो तकलीफ हाँ जी, मतलब तकलीफ कहाँ पे होता है? कहाँ पे आपको अच्छा नहीं लग रहा है और प्रिपरेशन के लिए कहाँ तकलीफ हो रहा है? नहीं, टीचिंग लाइन उतना अच्छा नहीं लगता है. एलएलबी करना चाहती हूँ लेकिन घर से बोल रहे हैं एलएलबी तो कर नहीं सकती है. तो हाँ, यहाँ पे एक दो इशू है. घर वाले कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ करना चाहते हो, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है. ठीक है, ये कंफ्यूजन से पहले दूर होना चाहिए, तभी जाके हम कुछ कर पाएंगे. अदरवाइज ये कंफ्यूजन में हो जाएगा. ठीक है ना? तो थोड़ा सा ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है. इसका मंजीप साहब से भी मैं बोलूंगा, पर्सनली केयर लेंगे और ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके फिर आगे बढ़ना पड़ेगा. हाउएवर हम लोग आज जो बैठे हैं कैरियर के ऊपर बातें करेंगे. इसमें जो रोल कंफ्यूजन है ना, आगे का जो डिसीजन मेकिंग, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि आपका जो साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी दोनों सिंक होना चाहिए. आप जो सोचते हो वो करना पड़ेगा. अगर नहीं करोगे तो गलत रास्ते में चले जाओगे और आप सेटिस्फैक्शन कभी नहीं ले पाओगे. तो इसीलिए सभी लोगों का रिक्वेस्ट है, सब लोगों को मैं सजेशन देना चाहता हूँ कि आपको मन में जो करना है पहले सोच लो, और एक बार सोच लिया तो फिर उसके बाद अपना भी नहीं सोचना है, नहीं समझना है, उसमें आगे बढ़ते जाना है, फुल फोकस होना चाहिए. ठीक है, हम इसके ऊपर और ज्यादा बात करेंगे. मैं बाकी लोगों से भी बोलता हूँ वो थोड़ा सा इंटरेक्ट करें. ऐसा करते हैं नीरज. हाँ, ऐसा करते हैं ना कि इनका सबका इंट्रोडक्शन एक ले लेते हैं, है ना? उसके बाद हम लोग इसको जिस्ट कर लेंगे. ठीक है, कॉमन एक समझ में आ जाएगा क्या है मेजर चीजें, इश्यूज क्या है यहाँ पे. ठीक है, क्या सोचते हो? कोई करे है ना भाई? यस. आप सबसे थोड़ा सा, मैंने जो बोला कि अपने बारे में बताए, क्या तकलीफ है, किस तरह का, वो कर लेते हैं. ठीक है. ठीक है. हाँ. जी, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. मेरा नाम आकाश है. फिलहाल अभी मैं बीकॉम ग्रेजुएट हो चुका हूँ, मतलब बीकॉम पास हो चुका हूँ. ओके. अभी मेरा मेन फोकस तो सर बिजनेस ही. ओके, बिजनेस करना चाहते हैं. वेरी गुड. अभी मंजीप का से हमने कोरोना से पहले डिस्कस भी किया था. हाँ. काफी सारे फैक्टर्स टूरिज्म के लेके यहाँ पे. तो अभी वो फिलहाल तो हो नहीं पाया, तो मेंटरशिप करते रहते हैं मंजीप का काम. ओके, ग्रेट.
चलिए ठीक है, उसके बारे में फिर वो डिस्कस करेंगे आगे। वेरी गुड, ठीक है। आपके घर में कोई बिजनेस में है क्या? आपके पेरेंट्स वगैरह बिजनेस में है? नहीं नहीं, मेरे पापा अभी प्रिंसिपल ही है स्कूल के, तो अभी कोई नहीं है बिजनेस। ओके, गुड, ठीक है सर। जस्ट इनके से जस्ट ऐड करना चाहूंगा कि किस किस चीज का बिजनेस कुछ है स्पेसिफाइड या एनीथिंग? ये बिजनेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट कुछ खरीदना बेचना, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर डीलर? मेन तो अभी टूरिज्म पे था, ड्यू टू कोरोना की वजह से अभी वो अभी एग्जीक्यूशन में नहीं रहा। ओके, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी बेसिकली। ओके, वेरी गुड, ग्रेट, नाइस, चलिए, थैंक यू। I'm Darpan Chetri. गुड मॉर्निंग। मैंने बीकॉम किया है सर। सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ कि मेरा वैसे बिजनेस करने का तो मन है, लेकिन मेरा बैकग्राउंड में नहीं है ऐसा कोई बिजनेस का। सो मेरी मम्मी बैंक में काम करती है, तो whether I should go on the banking line or the business should I do? And बिजनेस करे भी तो what should I do? क्या business? ठीक है, मैं अभी ऐसा करता हूँ, सभी का जो अभी कंफ्यूजन है ना, मैं एक छोटा सा 5-10 मिनट का एक प्रेजेंटेशन दूंगा, सब लोग अपना इंट्रोडक्शन करने के बाद, देन फिर हम 1-to-1 फिर इंटरेक्शन करेंगे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। आज का क्या करें, ग्रुप सेशन कर लेते हैं, सबका पर्सनल क्या इशू है उसको देख लेते हैं, फिर बाकी बहुत सारे एक्सपर्ट हैं यहाँ पे, वो भी अपना राय देंगे। ठीक है, तो अभी को हम क्या करते हैं, सभी जैसे मंजीव साहब ने बोला है, सबके हम पूछ लेते हैं। तो मैं 5-10 मिनट का एक प्रेजेंटेशन छोटा सा दूंगा, उसके बाद कुछ चीजें आपको क्लैरिटी मिल जाएगा, फिर बहुत सारे एक्सपर्ट भी हैं, वो भी अपना गाइडेंस देंगे, फिर स्लोली हम फिर सेग्रीगेट करेंगे, जिसका जो जो रिक्वायरमेंट है उसी को 1-to-1 हम फिर गाइड करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम श्रद्धा छेत्री है और मैंने बीकॉम किया है बैच 2020 और इस बार मैं एमबीए करना है मुझे, तो मैं उसकी एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। ओके, गुड। Any specific area in MBA you want to pursue? I have not decided it yet. Okay. Only thing the common is that all are basically from a commerce background. हाँ, सबके desires are different. MBA बस करना है कि why specifically anything? MBA ही क्यों? MCOM क्यों नहीं? क्योंकि मुझे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है। हाँ, तो corporate world के लिए MCOM is also a good thing. मतलब it's just a view. MBA आपको सिर्फ मैनेजमेंट की डिग्री देगा, स्किल्स। सॉरी सर, एमकॉम से ज्यादा इंटरेस्ट है एमबीए में। हाँ, बस यही वाली बात। एमबीए में एरिया आपका सिर्फ अपना डिपेंड। ओके, थैंक यू। सर मैं क्लास 10 देने वाला हूँ सर। नाम क्या बताया, क्लियर नहीं हुआ, नाम क्या बताया? प्रतीक छेत्री। ओके, सर मैं इस बार 10th देने वाला हूँ। 10th का एग्जाम देने वाला हो, क्या गोल है लाइफ का? तो पहले तो मैंने सोचा मेरे नेवी में जाए, तो बाद में मेरा मेडिकल इश्यूज, फिर मेरा दांत और इसका थोड़ा मेडिकल इश्यू हो रहा है, तो मैंने अभी सोचा है मैं इंजीनियरिंग के लाइन में जाऊंगा। मेडिकल इशू मतलब आपको मेडिकली तकलीफ है या मेडिकल में जाना है? मेडिकल मतलब क्या कहना चाहते हो? मतलब मुझे तो नेवी में जाना था, मुझे नेवी में जाना है, बट थोड़ा मेडिकल इश्यू है मेरा। ओके, ठीक है, तो यू मतलब आप चेक करो कि मेडिकली अनफिट हो जाओगे सॉरी, इसलिए आप डिफेंस में नहीं जाके आप इंजीनियरिंग लाइन चूज करना चाहते हो, ये है ना? ओके,
ठीक है, विल डिस्कस मोर इनटू इट कैसे करेंगे, ठीक है। ओके ओके, बेस्ट विशेस। चलो मैंने आप मेघना शर्मा भी सीबीएसई एग्जाम शुरू हो गया तो 11 थोड़ा सा आपका ना स्पीक। वॉइस ठीक से आ नहीं रहा था, तो एक बार दोबारा थोड़ा आराम से बताएंगे। मेरा नाम मेघना शर्मा है और कैंसर हो गया है। मैं ये मंजीव साहब एक बार आप ना क्विट करके दोबारा ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया। हाँ हाँ एक बार वहाँ एंड कीजिए फिर दोबारा ज्वाइन कीजिए। हाँ, अब अभी बोलिए। म्यूट है, आपका म्यूट है। हाँ अभी क्लियर है, आ गया। आ गया। name is Meghna Sharma and I'm a 10th student। मेरा एग्जाम कैंसिल हो गया है तो अभी मैं मतलब वेट कर रही हूँ फर्दर इंस्ट्रक्शंस के लिए। ओके, तो आगे का जो कैरियर क्या सोचा है आपने कुछ? तो मैंने सोचा है कि मैं ह्यूमैनिटीज लेके आगे मतलब लॉ फील्ड में जाना चाहती हूँ। ओके, तो उसके बारे में कुछ आपने रिसर्च किया है, डाटा कलेक्ट किया है, गूगल से कहीं नॉलेज लिया है? हाँ ठीक है, हाँ सर, मैंने गूगल से ही देखा है क्योंकि मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड में लॉ से कोई है नहीं, तो मुझे सब कुछ मतलब यूट्यूब से गूगल से ही मैंने सर्च करके देखा है। वेरी गुड। ठीक है, थोड़ा उससे आपका नॉलेज हो रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हाँ सर, हाँ सर। चलो ठीक है, बेस्ट विशेस, विल डिस्कस मोर इनटू इट, राइट? Yes, sir। ओके। है, मैं 12th देने वाली हूँ, मेरा स्ट्रीम कॉमर्स है। 12th अभी एग्जाम, अभी अब 12th हुआ अभी आपका? नहीं, अभी कुछ डिसीजन लिया नहीं है, मतलब प्री बोर्ड है आसाम का। अच्छा नहीं, 12th अभी फाइनल एग्जाम देने वाले थे ना आपका? ओके ओके, ठीक है, तो डिसीजन हो जाएगा। तो उसके बाद क्या सोचा है कुछ, मतलब किस लाइन में जाना है, क्या करना है? उसके बाद तो मुझे बीकॉम करना है, ओके फिर सोचा है कि बैंकिंग लाइन में जाऊँ। ओके, ठीक है, ये अभी प्रिलिमिनरी आपका आइडिया है, ठीक है, उसको कैसे अचीव करना है विल डिस्कस मोर इनटू इट। ओके, बेस्ट विशेस। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। My name is Jiyas Dahat. ओके, Sir, मैं BSc कर रहा हूँ। बीएससी कर रहे हो? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। क्या अभी प्लान कर रहे हो? सर अभी BSc कंप्लीट होने के बाद तो MSc करना पड़ेगा। एमएससी करना है, ठीक है, आगे का फिर? सर जब मुझे जाना तो डिफेंस लाइन में है, पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही। ओके, ठीक है, तो उसको क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरह का करना है, विल डिस्कस इनटू इट, राइट? चलो ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ मैं अभी BA कर रहा हूँ। ओके, क्या प्लान है आपका? Sir, I want to become an Indian soldier. वेरी गुड। चलो ग्रेट। सो उसको कैसे अचीव करेंगे, यहाँ पे एक्सपर्ट भी अवेलेबल हैं, वो आपको गाइड करेंगे, राइट? चलो ऑल द बेस्ट। Morning sir. गुड मॉर्निंग। My name is Shukrajit Thapa ओके and I am studying class 12, recent class 12. ओके And sir, I came here to know about career only. And Okay. sir, I want to ask you something. यस पूछो।
now I'm in 12th and I have an opportunity to know about the career. Okay. I had decided after 12th if I go for undergraduate degree, Yeah. and after getting the degree, I should apply on banking. So what is your confusion? So my confusion is that I don't know the steps. How to go for it, or how to appear for it, or how to pass the exam? So there I can get in a Google also, but I need the proper guidance. Okay, so basically that I told you will give you 15 to 20 minutes one presentation. Then Mr. Rajesh and a lot of experts are available here. They will guide you one to one, right? Yes, sir. हाँ, so we can have a session, and yeah, it's a continuous process. Good morning, sir. Good morning. Class 12 से हाँ हाँ class 12 से था मैं कॉमर्स स्ट्रीम हाँ. और अभी मैं 12 मतलब 12 का बोर्ड एग्जाम लिखा रहा. ओके. अभी क्या प्लान है आपका? अभी 12 में फोकस है अभी बोर्ड. बोर्ड में फोकस है. ठीक है. उसके बाद के कहाँ पे जाना है, किस लाइन पे जाना है, कुछ प्लान है? उसके बाद तो सर सीए करूँगा. सोच रहे हो? ओके, सो विल हेल्प यू. ठीक है, कितने अच्छे से कैसे सोच सकते हो, वी कैन हेल्प यू आउट. राइट, चलो, ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. सर गुड मॉर्निंग. माय नेम इज चंद्र बहादुर. मैं अभी बीए फर्स्ट सेम में हूँ. ओके, मुझे फ्यूचर में डिफेंस सर्विस में जाना है. वेरी गुड. ये सर सन ऑफ है. थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, क्या बोल रहे हो? ये सन ऑफ बीवी बीवी होगा. ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, गुड. उसके लिए भी यहाँ पे लेफ्टिनेंट कर्नल नीरज साहब भी हैं, वो भी आपको हेल्प करेंगे. सो वी कैन हैव ए कंबाइंड एक्टिविटी. सो 100% you all will achieve your goal, 100%, provided you put up your all effort, concentrate in a single point, right? We'll discuss more into it. चलो, best wishes. गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम संगीता देवी है और मैं टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कर रही हूँ. ओके. जी सर, और मुझे मतलब फ्यूचर में जाके टूरिस्ट गाइड होना है या फिर इसी सब्जेक्ट के ऊपर मतलब लेक्चर Okay, बनना है. great. So you want to become an entrepreneur? अपना कुछ सेटअप करके, बिजनेस करके अपना कुछ सेटअप करना चाहती हो? यस. ओके, दैट इज ऑल्सो ए गुड पॉइंट. कैरियर में खाली जॉब भी करना होता है, एंटरप्रेन्योर ऑल्सो इज ए पार्ट ऑफ आवर कैरियर चॉइस, राइट? विल डिस्कस मोर इनटू इट. ओके, बेस्ट विशेस. ओके, ग्रेट. ठीक है, मैं अभी विथ ओके, और रिक्वेस्ट मिस्टर अजय और नीरज, राजेश, सबको मैं बोल रहा हूँ, अगर सभी लोग हैं तो मैं 10 से 15 मिनट का एक पीपीटी शेयर करने वाला हूँ. या सो मैं अपना स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ. इनको पास पे आके दिखाना पड़ेगा ना. आप थोड़ा मैनेज करो, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. आप जैसे भी होगा आप थोड़ा सा प्लान आउट करो. देखो, उसके ओके बोलोगे तो आई विल स्टार्ट. देना 2 मिनट. या थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए पूछ जाओ. आप मास्क पहन के आओ तो देख लो. ठीक है. देखिए कुछ. अच्छा, मैं ना इधर का माइक दोनों ऑफ करके स्पीकर ऑन कर देता हूँ. हाँ, ठीक है, आप करो, प्लान करो.
हाँ अभी मेरा स्क्रीन विजिबल है? हाँ दिख रहा है। ओके, चलो स्टार्ट कर लें। हाँ प्लीज स्टार्ट ओके। करो मंजीव रेडी करो। मंजी, आवाज आ रही है मेरा? ओके, आ रहा है आ रहा है आ रहा है। एक का कहीं दो म्यूट करो एक जगह, या दोनों म्यूट कर दो, एक का स्पीकर म्यूट करो, इको आ रहा है। एक मिनट, जिनके जिनके पास गूगल का मीट है उनको मैं लिंक भेज रहा हूँ। हाँ, थोड़ा कर लो, और सबको बोलो माइक म्यूट करें। मैं अभी देख लेता हूँ सभी को। जिसका यूज में नहीं है ना, माइक को म्यूट कर ले। जब रेडी हो जाए तो मुझे बताओ। हाँ, धीरज धीरज जॉइंट। फ्लाइट जेट एसकेआई डीसी जॉइंट। चलो, वेरी गुड। चंदन थापा, ठीक है। ठीक है, उतना लोग वहां पे तो स्पीकर ऑन करके सुन सकते हैं। म्यूट करने दो सबको और स्पीकर ऑन करने दो, कोई इशू नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से ये हो जाएगा। इको हो रहा है क्या? नहीं, इको नहीं है। अभी सब म्यूट करेंगे तो इको नहीं होगा। जब भी कुछ पूछना है तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हो, सो दैट ये अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा। ठीक है, शुरू करें। मंजीप साहब चालू करें। हाँ ओके। ओके। तो हमने जो सभी से डिस्कशन किया था कि हमारा गोल होना चाहिए, तो सभी लोगों से जो डिस्कशन हुआ है अभी, लगभग मोर ओवर सब लोग फिक्स किए हुए हैं, और कुछ लोग कंफ्यूज हैं। तो हमारा जो लाइफ का गोल, इसको जॉब के साथ मत अटैच करो। एक है कि टेम्पररी आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है, एक मीडियम टर्म गोल क्या है, एक लॉन्ग टर्म गोल क्या है। एक लाइफ का गोल होता है, और शॉर्ट टर्म में आप जैसे कुछ जॉब करना चाहते हैं, और ये कैरियर गोल वो अलग होता है। बट आप जहां पे आपको खुशी लगता है, जहां पे आपको हैप्पीनेस आता है, वो लाइफ लॉन्ग में जो करना चाहते हैं वो होना चाहिए। बट टू अचीव दैट, उसके लिए छोटा छोटा हमारे पास एक टारगेट होना चाहिए। तो आप सभी लोगों को वो पिन पॉइंट करके लिखित में बाय रिटिन आपको वो करना पड़ेगा। देन ओनली यू विल बी
सक्सेसफुल इन योर कैरियर पाथ, और आगे अपना अचीव गोल जो है ना आप अच्छी तरीके से अचीव कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक मैटर ऑफ डिस्कशन है, हाउ टू सेट योर गोल। बट मैं खाली इतना बोलना चाहता हूं कि आप अपना जो गोल लिखित में इन राइटिंग यू हैव टू फिक्स अप, राइट। तो यहां से मैं आपको एक बोलना चाहता हूं कि थॉट क्रिएट्स फेट। आपका जो थॉट है ना, आप जो सोचोगे ना, आपका जो भविष्य, जो आने वाला दिन वही होगा। ठीक है, जो भी सोचोगे आप वही बनोगे, सोचते सोचते बन जाओगे। पहले सोचना चालू करना पड़ेगा। दिस इज बेसिकली ए साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। आपका जो बॉडी एंड माइंड है वो आपका साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। आप जैसे सोचोगे ऐसे ही बन जाओगे। अच्छा सोचोगे तो अच्छा बनोगे, बुरा सोचोगे तो बुरा हो जाओगे। सो थॉट क्रिएट्स योर फेट, इसको याद रखना। जो जो चीजें मैं बता रहा हूं, मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा, बट सभी चीजों को थोड़ा थोड़ा कवर करूंगा कि बाकी लोग हैं वो भी आपको गाइड करेंगे, राइट। सो थॉट क्रिएट्स योर फेट। तो हमें आज का दुनिया में कॉम्पिटिंग टू बी यूनिक, सभी लोग एक जगह में है, बाकी सब कंपटीशन कर रहे हैं, तो हमें छलांग लगा के एक नया मुकाम पे जाना है, राइट। तो यहां से हमें कुछ भी काम करना है, जैसे कोई बैंकिंग का तैयारी कर रहा है, तो बैंकिंग में तो बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे तो अच्छे से सक्सेसफुली करोगे। कोई डिफेंस में जाना चाहता है तो डिफेंस में जाने तो बहुत सारे लोग हैं, बट आपको क्यों सिलेक्ट होगे और आप सक्सेसफुली क्यों ज्वाइन हो सकते हैं। तो क्या करोगे तो आप अच्छे से निकल सकते हो। जैसे अभी टूरिज्म की बात की है मैंने, तो टूरिज्म में अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो बहुत सारे टूरिज्म है, तो हमें उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा, उनका मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। एक होता है शॉर्ट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। हमें शॉर्ट एनालिसिस करना है, वो कैरियर का भी और अपना खुद का भी, तब जाके वी कैन बी ए सक्सेसफुल। तो हम यूनिक बन के आगे कंपटीशन में आगे बढ़ सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे एक आता है इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन का जो थ्योरी था ना, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, आपने सभी सुना होगा कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस मतलब हम जैसे हैं तब से स्ट्रगल कर रहे हैं, जो सक्सेसफुल होगा वही एग्जिस्ट करेगा। और दिस इज ए स्लो एंड स्टेडी, हम लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो ऑलवेज देयर इज ए स्ट्रगल, पॉजिटिव वे में जाएंगे तो सक्सेसफुली हम आगे बढ़ते जाएंगे। सो ये लॉ ऑफ नेचर है, नेचर का ऐसा है कि हम अगर स्ट्रगल करेंगे अच्छे वे में, अच्छा गाइडेंस के साथ, तो 100% यू विल बी सक्सेसफुल, राइट। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? कैन एनीबॉडी कोई एक यस बोलो अनम्यूट करके। यहां तक क्लियर हो रहा है? ओके, ठीक है। इसके बाद एक चीज है, इसको मैं बहुत ज्यादा डीपली नहीं कवर करूंगा, बट हमारा लाइफ का गोल क्या होता है, पहले हम अपना जो फिजियोलॉजिकल नीड, अपना जो खुद का एक ह्यूमन बिहेवियर है, जब गोल सेटिंग करोगे ना, तो इस चीज को ध्यान में रखना। ये मैं पीपीटी संजीव भाई को दे दूंगा, और आगे इसके ऊपर और थोड़ा डिस्कशन हम आगे करेंगे, क्योंकि हर स्लाइड एक एक घंटे का डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू है, बट थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में उसको कवर कर रहा हूँ कि एक ये जो है हमारा ह्यूमन नीड है, एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में थोड़ा कवर कर रहा हूँ। पहले क्या है ना, हमारा फिजियोलॉजिकल नीड होता है, हम खाते हैं, सोते हैं, पहनते हैं, ये हमारा फिजियोलॉजिकल नीड है, ठीक है। तो इसको हम पहले कवर करते हैं, फिर हम सेफ्टी नीड देखते हैं, अपना सिक्योरिटी, ठीक है, अपना हेल्थ सिक्योरिटी आगे कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद ये जब हो जाता है अपना पर्सनल नीड, फिर लव एंड पीपल या फ्रेंड फैमिली उनके बारे में सोचते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे हो जाता है थोड़ा सा अपना सेल्फ रिकॉग्निशन कैसा है, हमारा रेस्पेक्ट कैसा होगा, हम थोड़ा नाम करेंगे। उसके बाद हम सोचते हैं कि रियली मैं क्यों आया हूं दुनिया में और क्या करना चाहता हूं, ये थोड़ा सा हम नेक्स्ट लेवल में जाते हैं। सो ये जब गोल सेटिंग करेंगे ना, तो आपको पहला फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट्स के अंदर आप अभी सोच पा रहे हो, तो मैं सोचना चाहता हूं, आपको बोलना चाहता हूं कि थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो, अपने बारे में सोचो कि आप कौन हो, आप क्या चाहते हो, किस में। जैसे एक किसी का था ना, वो कंफ्यूज थी, ठीक है, लड़का था कंफ्यूज था कि मुझे क्या करना चाहिए, घर में ये बोल रहे हैं मैं एलएलबी करूं या नॉर्मल बैंकिंग करूं। तो आपको ये थोड़ा बैठ के सोचना है, सभी लोगों से बात करना, पेरेंट्स से भी बात करना है, फिर सोच के देखो कि कहाँ आप अपने आप को सुइटेबल और फिट मानते हो, ठीक है। यहाँ पे एक इशू है,
गेट ए बर्निंग डिजायर टू विन। सभी लोग बोलते हैं कि मुझे करना है, ठीक है, सक्सेसफुल होना है, लेकिन कैसे करें? ये डिजायर तो आपके पास है, ड्रीम तो देख लिया है, बट अचीव करने के लिए आप कैसे होगा? मैं यहाँ छोटा सा एक कहानी बोलता हूँ, आपको याद होगा, पढ़ा भी होगा किसी ने। तो एक गुरु और शिष्य थे। तो शिष्य बोला कि सर डिजायर कैसा होता है, ठीक है। सो बोले कि ठीक है, तो ऐसा करते हैं, सुबह वो जो तालाब में नहाने जाते हैं, तो वहां पे बोले कि सुबह आ जाना, हम चलेंगे वहां, मैं बताऊंगा। सो मॉर्निंग वो क्या किए, उनको लेके गए साथ में, ठीक है। उसके बाद तालाब में पानी के साथ जैसे अंदर जाते रहे, थोड़ा 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 अंदर जाते रहे, नी तक पानी आया, फिर कमर तक आया, फिर धीरे 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 गर्दन, नेक तक आया। फिर थोड़ी देर के बाद जैसे नेक तक आ गया ना उनका, तो वहां तक वो अपने कंधे में उनका हाथ रख के गुरु जी शिष्य का पकड़ लिए। तो शिष्य बोले कि शायद मुझे अभी बताएंगे, तो और थोड़ा सा पानी के अंदर गए, ठीक है। तो पानी के अंदर जाने के बाद उनका नाक तक पानी आ गया। तो अभी शिष्य बोले कि अभी शायद बता देंगे। उसके बाद जैसे ही नाक से थोड़ा सा नीचे चले गए, आप समझ पा रहे हो, वो पानी के अंदर जा रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो वहां से और जबरदस्त और हाथ को तगड़े से जकड़ देते हैं और पानी के अंदर ले जाते हैं। अब उसके बाद शिष्य बोल रहे शायद अभी तो बता दें, क्योंकि अभी तो पानी में सांस ले नहीं पा रहा हूं। अब 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 15 सेकेंड हो गया। उसके बाद क्या होगा? कैन एनीबडी एक्सप्लेन? कोई बोल सकता है क्या हो सकता है? आप अगर उस समय होते, मैं आपको बोलता चलो मैं डिजायर क्या है बताता हूं करके, मैं लेके पानी के अंदर ले गया, तो आप क्या करोगे? अपने आप को उस पोजीशन में रख के आंसर करो, कोई भी। सर तब हम पानी से बाहर निकलने की कोशिश करते, छटपटाते रहते। बाकी लोग म्यूट कर लो। हाँ, आप बोलो दोबारा, छटपटाते हैं। अब क्या करोगे? फिर भी मैं छोड़ू। सर हाथ पैर मारने लग जाते, पानी से जैसे भी करके निकलने की कोशिश करते। मैं तो जबरदस्त पकड़ कर रखा हूं ना, क्या करोगे तब? तब भी हम कोशिश करते रहते ठीक है, तो निकलने की वहां से। उसके आगे क्या करोगे? अब नहीं हो रहा है, तब क्या करोगे? बहुत मुश्किल हो गया। सर तब भी हम कोशिश करते ही रहेंगे। ठीक है, तो मुझे हाँ, तो आपको उस समय डॉक्टर शुभ्रांशु ध्यान में आएगा या आपका जान याद में आएगा? सर जान याद में आएगा। तो दो तीन शब्द आपका डट डट बोल के, गाली दे के, निकल के, किसी भी हालत में जान दे के निकल जाओगे बाहर। ये प्रैक्टिकली है। हाँ हाँ। तो सबको मैं देता हूँ, ये सिचुएशन सबके लिए ही है या खाली आपके लिए है? सर सबके लिए ही है, सब लोग भी वही करेंगे, सब लोग वही पोजीशन करेंगे, में। ठीक है। तो कहने का मतलब, फिर शिष्य, ओ गुरुजी नहा धो के आराम से आए, शिष्य गुस्सा होके बाहर बड़बड़ा रहा है कि मुझे तो मार देता आज ये, ठीक है। गुरुजी अपना करके पूजा पाठ करके बाहर आके निकले, फिर बताए गुरुजी आप तो मुझे मार देते आज। बोला क्यों? क्यों सर, मैं पानी के अंदर चला गया और सांस नहीं ले पा रहा था, आप तो मुझे डिजायर के बारे में बता रहे थे, कैसा होना चाहिए डिजायर। बोला देख, तो पानी के अंदर गया, जो पानी में आपका सांस अटक रहा था, तो आपको क्या दिख रहा था, क्या चाहिए था? मुझे बोला तो मुझे एयर चाहिए था। तो एयर जो चाहिए था, वो एयर को पाने का इच्छा कितना था आपके पास? वो जो डिजायर जो था, वो हाउ टू व्हाट एक्सटेंट यू आर डिजायरिंग दैट टाइम टू गेट एयर। ये जो प्रबल मात्रा था ना, कितना मोटिव था आपको उस एयर को पाने के लिए। आप सबको धक्का दे के, मुझे धक्का दे के, मैं गुरुजी हूं, धक्का दे के सब कुछ छोड़ के आपको जान बचाने के लिए वहां भाग के आ गए। उस समय आपको दिख रहा था कि मैं आज जाके पनीर खाऊंगा या लस्सी पीऊंगा? ऐसा कुछ याद आता है उस समय? नहीं है ना? नहीं आएगा ना? तो वो बोले कि नहीं। तो उस समय जो चाहिए था, जो आप जिस एक्सटेंट में इस चीज को आप पाने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज ए बर्निंग डिजायर। अगर आप लोग ठान लोगे कि मुझे करना है और उतना ही दिखेगा,
उसके आगे कुछ नहीं दिखेगा, तो आप अपने आप को जो भी डिफिकल्टी से ना आप निकल के जा सकते हो। ये क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. सो एवरीबॉडी शुड हैव ए बर्निंग डिजायर टू विन। क्लियर? उसके आगे क्या होगा? आइदर यू विल फाइंड ए वे और यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। आपको रास्ते में अगर आपको लगेगा कि आप रास्ता पकड़ के जा सकते हो कि कहीं ना कहीं मिलेगा, नहीं तो बोलेगा नहीं हो पाया, बट हाउएवर हमारा जो इंडिकेशन है, हमें रास्ता निकल के हमें आगे बढ़ना है। वहां पे एक और इशू एक आता है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। आपको क्या करना है? बड़ा सोचना है। यू हैव टू थिंक बिग, यू हैव टू एक्ट बिग, देन यू हैव टू अचीव बिग। आपको एक बड़ा सोचना है। जैसे ही बड़ा सोचोगे तो बड़ा करोगे, जैसे बड़ा करोगे तो अपने आप बड़ा अचीव हो जाएगा। थिंक बिग, एक्ट बिग एंड अचीव बिग। इसका एक किताब भी है, मैं मंजीव भाई को दूंगा, वो आपको दे देंगे, सो दैट आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ सकते हो। दुनिया में 3 तरह का एक्सक्यूज होता है, आप ये बड़ा अच्छी तरह का माइंड में रख लो। 3 तरह का एक्सक्यूज मेरा भी है, सबका है। एवरीबॉडी हैव दैट एक्सक्यूज। मेरा तबीयत खराब है, नंबर 1 एक्सक्यूज। कुछ भी काम करोगे ना, मेरा तबीयत खराब है, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं पैसा कहाँ है मेरे पास, ठीक है, एक्सक्यूज, तबीयत खराब है, ठीक है। टाइम, मेरा तबीयत खराब हो गया, फिर मेरे पास टाइम कहाँ है, समय ही नहीं है। इवन आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनके पास भी तो टाइम नहीं है, उनके पास तो उतना ही टाइम है, उनके जैसा तो हम बिजी तो है नहीं। और पैसा नहीं है, तबीयत खराब है, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है। 3 एक्सक्यूज। इस तीनों एक्सक्यूज से, दिस इज कॉल्ड एक्सक्यूजाइटिस, तीनों एक्सक्यूज से आपको दूर रहना है। ये इज दैट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? हेलो, यहां तक क्लियर हो रहा है? Yes, sir. जी जी। ओके, यहां से हम आगे जाएंगे। जब आप इतना कर सकते हो, देन से यस टू योर पोटेंशियल, कि यस हम कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं या कर सकती हूँ। जिस दिन आप बोलोगे कि हाँ मैं कर सकता हूं, तो आपका पूरा जो माइंड सेट है ना, वो एक्टिव हो जाएगा, और बॉडी आपको, जैसे आपको थक जाते हो, थकान नहीं होगा, ठीक है। कंटिन्यू, जो डिफेंस में जाते हैं वो जानते होंगे, और जानना भी चाहिए उन लोगों को, कि कभी वार होता है, कुछ इस टाइप का सिचुएशन है, भूख प्यास सब भूल जाते हैं, ओनली मिशन दिखता है, ठीक है। तो इससे इस मतलब माइंड सेट है। आप जब जाओगे ट्रेनिंग, सो यू विल बी ट्रेन्ड लाइक दैट ओनली। सो माइंड सेट आपको अच्छा होना चाहिए। वंस यू फील कि यस आई कैन डू इट, सो 100% आपका हो सकता है। तो सभी लोग, यू क्लिंच योर फिंगर, आपको ऐसा करके बोलना यस आई कैन डू इट। थोड़ा अपने आप को, हाथ को मुट्ठी करो और बताओ अपने आप मन में, यस आई कैन डू इट। सब लोग फील करो, यस आई कैन डू इट। तो जैसे आप बोलोगे, सो 100% आपका बॉडी माइंड पूरा एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे एक होलिस्टिक पर्सनालिटी, होप जो है, हमें एम्पावरमेंट करना है, अपने आप को पूरा होलिस्टिक, मतलब चारों तरफ से आपको ग्रो करना है। दैट इज ए होप। होलिस्टिक पर्सनालिटी एम्पावरमेंट एक प्रोग्राम है, जिसमें थ्रू आप अपने आप को करोगे, जो हम गाइड करेंगे, और सर अभी एक्सपर्ट जो है वो भी आपको गाइड करेंगे, राइट। सो यहाँ पे एक हम लोग एक अप्रोच लेंगे प्रभा करके, दैट इज पर्सनालिटी रिकंस्ट्रक्शन एंड अवेयरनेस फॉर विक्ट्रियस अचीवमेंट। आप जैसे भी हो ऐसे ही रहोगे, हम आपको बदलने वाले नहीं हैं, बट उसको, क्योंकि अलग अलग फील्ड का सभी एक्सपर्ट अवेलेबल हैं, तो अलग अलग फील्ड का जो भी एक्सपर्ट है, सब अपना जो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, और आपको अपने आप को एक फाइन ट्यूनिंग करके आपका जो सक्सेसफुल अचीवमेंट होना चाहिए, हम कुछ बदलेंगे नहीं, बट आपको जो एरिया आप चाहते हो उसको कैसे अचीव करना है, उसके बारे में स्लो एंड स्टडी एज ए ग्रुप आपको गाइड करेंगे। नो कोई इंडिविजुअली भी करेगा, कोई ग्रुप में एज ए गाइड करेंगे, बट अल्टीमेटली यू शुड बी सक्सेसफुल, राइट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको सभी लोग वॉच कर रहे हैं, यू आर बीइंग जज ऑल द टाइम। हर जगह, हर एरिया में, हर पोजीशन में आपको जज हो रहा है, तो ये दिमाग में रखना है। तभी जाके आप सोच सकते हो कि मेरा ऑल द एक्टिविटी, व्हाट एवर आई एम डूइंग, ऑल द एक्टिविटी बीइंग वॉच्ड एंड पीपल आर अप्रिशिएटिंग और इन अदर वे।
तो आपका पर्सनालिटी, आपका लाइफ, आपका गोल आपके हाथ में है। सो हमारा जो अप्रोच है, हम नो योर सेल्फ, इम्प्रूव योर सेल्फ, स्टीयर योर सेल्फ एंड सर्व योर सेल्फ। जो आप हो, तो आप अपने हिसाब से रहना है। ठीक है, तो चारों कॉन्सेप्ट के थ्रू हमें जाना है। नो योर सेल्फ, इम्प्रूव योर सेल्फ, पहले अपने आप को जानो। ठीक है, फिर अपने आप को इम्प्रूव करो, फिर किसी कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी कैरियर के भी स्टीयर करो, मतलब अपना स्टीयरिंग पकड़ के उस तरफ जाओ और वहां पे आप सार करो। और आप जो हो वही रहना है, बदलना नहीं है आपको। राइट? सो दीज आर द ऑल एक्टिविटी। सो हमें यहाँ से मैं आई विल हैंड ओवर टू अदर एक्सपर्ट्स। किसी को कोई डाउट है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आई एम प्रेजेंट स्टॉप प्रेजेंटिंग द सेशन। बाकी लोग आप अपने सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा 1-to-1 थोड़ा सा इससे आगे कवर कर सकते हैं। थैंक यू। इसको हेलो, हाँ बोलिए। हाँ नीरज, हेलो, हाँ बोल। हाँ थोड़ा कंटिन्यू, हाँ कंटिन्यू करता हूँ, रुक जा। कैमरा ऑन कर देता हूँ। हाँ हाँ मैं इसको बंद करता हूँ, प्रेजेंटिंग बंद कर रहा हूँ। आई होप एवरीवन सभी मेरे को सुन सकते हैं। मंजीत तू बोलते हैं? अफर्मेटिव सर। हाँ, तो डॉक्टर जेना बिल्कुल उन्होंने बड़ी साइंटिफिक तरीके से कवर किया दी डिलेमास एंड आई एज कैन मेक आउट कि आप लोग सभी करियर के बिल्कुल क्रूशियल स्टेजेस में हैं। एक दो ही हैं जो 10th और 11th 12th में है, बाकी सब इंसिडेंटली दे आर ऑल कॉमर्स ग्रेजुएट्स और स्टडिंग इन कॉमर्स। तो दिस इज अ वेरी क्रूशियल टाइम एंड I actually really cannot guide you about your career choices and all. वो उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि how you have to decide on your life goals and bring them into short term, mid term and long term goals. And I can only share my experience जैसे the whatever he said, like think big. So that has got its own merit. आप जैसे why everyone wants to become a banker? बैंक में ऐसा क्या है? Because you are right now seeing from the point of view of financial security. You want financial independence. कि कुछ पैसा कमा लेंगे. You want your pocket money and then maybe someone will again अपने long term goals की तरफ proceed करेंगे. But invariably क्या होता है कि जब आपका वो near term goals meet हो जाता है and you achieve a level of security and stability, तो thereafter फिर that desire to जो desire बोल रहे थे ना, जब तक नाक के ऊपर पानी नहीं जाता तब तक वो desire आता नहीं है। तो आप लोग just because of immediately अभी जो आपकी insecurity है, you are feeling नौकरी मिलेगा नहीं मिलेगा, तो everyone is focused on मतलब डूइंग देयर स्टडीज एज पर मतलब उनका विजन में यही है कि जल्दी से जल्दी कोई जॉब ले लें, एसएससी क्लर्क बन जाए। जबकि आज का टाइम है, दिस टाइम हैज चेंज्ड अ लॉट सिंस जब हम लोगों ने ग्रेजुएशन किया था या आपके सीनियर्स ने किया था। अभी वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी फास्ट, तो यू हैव टू कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन टू अदर एवेन्यूज ऑफ अर्निंग, बिकॉज अल्टीमेटली पैसा इज अ मीन एंड इट इज नॉट एन एंड। जैसे ना वो कह रहा था कि एक बार जब आपका पैसा आ जाएगा देन देयर आफ्टर यू विल aspire for recognition and finally you will aspire for enlightenment, जिसको बोलते हैं कि मैं यहाँ क्यों आया और मेरा क्या पर्पस है and all. But that stage is late. But even initially now for near term also, like if you are in the near term, अभी there are lot of other avenues other than जो रूटीन में आप हमेशा बैंकिंग क्लर्क, एसएससी क्लर्क के लिए आप जो एस्पायर करते हो, उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मेहनत बहुत ज्यादा है एंड रिटर्न्स आर वेरी लिटिल एंड इट इज नॉट वेरी सेटिस्फाइंग आल्सो। सरकारी जॉब से अभी गवर्नमेंट इज आल्सो रिमूविंग इट्स फोकस, दे आर
मेकिंग इट लेस लिक्रेटिव। अब पहले जैसा चार्म नहीं रहता है गवर्नमेंट जॉब में कि आप जाओ कुछ करो ना करो, पे भी आएगा पेंशन भी आएगा। तो आप देखो धीरे धीरे ये चीजों को डिस्करेज कर रही है गवर्नमेंट, बिकॉज एज सच गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर बिकमिंग ड्रेन ऑन द एक्सचेकर। और उसके बाद with the advent of technology and all, lot of new things are coming up. Like अभी एग्रीकल्चर का इतना स्कोप है कि there are some people who are saying कि the next boom thing will be agriculture, जो कि ट्रेडिशनली हम लोग जो कि ऐसी पढ़ाई करके हमें ये पता है कि अगर ज्यादा अच्छा पढ़ता था साइंस ले लिया, इंजीनियरिंग कर लिया, मेडिकल कर लिया, उससे थोड़ा डाउन था कॉमर्स ले लिया, बीकॉम कर लिया, फिर एमबीए कर लिया, उससे भी कुछ नहीं किया तो चलो वो आर्ट्स लेके एसएसटी दे दो, एचएसटी दे दो मुझे। तो इसलिए पहले गोल बड़ा रखना जरूरी है, शॉर्ट टर्म के लिए आप देख लो। बट अभी अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि मैंने ये एग्जाम्स देने हैं, तो जैसा उन्होंने बताया कि हर एग्जाम का एक पर्टिकुलर अप्रोच है, उस अप्रोच को क्लियर करके इट इज गुड इफ यू ऑल मेक इट अप, उसमें सक्सेस हो जाते हैं आप लोग, तो देयर आफ्टर यू कैन फोकस ऑन योर अदर गोल्स। लाइक आज जितने भी यहाँ स्पीकर्स हैं, वी हैव ऑल स्टार्टेड स्मॉल, है ना, वी ऑल स्टार्टेड मतलब हम लोग गए एयरफोर्स में राइट आफ्टर 12th के, दैट वाज नो एज एक्चुअली टू, तभी सब में स्कोप था, हम और पढ़ सकते थे, बट ये इनसिक्योरिटी था, थोड़ा पेरेंट्स का भी प्रेशर था कि जल्दी कुछ कर दो, कब तक पढ़ाएंगे एंड ऑल, तो हम लोग चले गए। दो डिफेंस वाज माय पैशन, आई आल्सो वांटेड टू बिकम अ पायलट। तो अब हर बार जरूरी नहीं है कि हर एक का गोल सही हो जाता है। आई वांटेड टू बिकम अ पायलट, बट वो मेडिकल अनफिट होने की वजह से आई लैंडेड अप इन आर्मी। तो हर जगह मिड कोर्स करेक्शन, मिड टर्म एडजस्टमेंट करते रहना पड़ेगा आपको, एंड इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, है ना। यू कैन नॉट लूज आउट ऑन योर लाइफ जस्ट बिकॉज कि आपको करियर करके पीछे भागते रहेंगे। अल्टीमेटली दीज आर योर मोस्ट प्रॉमिसिंग ईयर्स। ये जो 20 का 40 के बीच का टाइम है, हमें हार्डली रियलाइज कि कब हम 20 के थे एंड सडनली वी फाउंड कि वी आर 40 प्लस नाउ। तो एट द सेम टाइम जैसे वो बोल रहे थे कि जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है, साइकोलॉजिकल नीड्स है, इमोशनल नीड्स है, you have to take care of everything and see life as a total thing, not just career alone. You've got parents, siblings, also human angle also, and likewise career is also part of life. It is not end to itself. अगर नहीं हुआ किसी का career, तो nobody should go into depression कि मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं, है ना। And let me tell you, आज वो this is not the time जब people even in this pandemic nobody has died of hunger. खाने पीने का भी किसी को नहीं हुआ, एवरीवन हैज गॉट मींस। अभी कंट्री इज डूइंग फेयरली वेल कि खाने पीने का सब बंदोबस्त कर सकते हैं। तो यू जस्ट शुड नॉट लैंड अप इन अ जॉब व्हिच यू डोंट लाइक जस्ट बिकॉज क्योंकि मुझे कुछ करना था तो मैंने कर लिया, एंड उसमें आप फिर आप कंफर्ट लेवल अचीव कर लिया। वंस यू गेट मैरिड, बच्चे हो जाएंगे, देन देयर इज नो डिजायर लेफ्ट फॉर एक्सीलेंस, देन योर प्रायोरिटीज चेंज, है ना। अभी जो इनसिक्योरिटी मेरे फादर को थी मेरे करियर को लेकर, द सेम इनसिक्योरिटी आई एम हैविंग फॉर माय चिल्ड्रन, द सेम इनसिक्योरिटी यू आर आल्सो हैविंग। So yes, that insecurity is there. It is always better to be financially independent and have money up your sleeve so that you can fulfill your desires. आपका भी अपना और other goals होगा कि दुनिया घूमना है, कुछ नया सीखना है, कुछ परचेजिंग करना है, अपना गैजेट्स लेना है। तो for that you definitely require money. But my what I mean to say is कि career should not end. बाकी जो उन्होंने बताया है how in a scientific way you should approach, I would request you should go through his presentation once again, and I found he has a lot of merit in that. Maybe I feel कि I was not that focused. I was always like happy go lucky कि I am living by the day. So what he said, it has merit. I never had a goal. मतलब it kept changing, it kept modifying, adjusting. So adjustment is also I will not say it is not a bad quality. Only those species like the survival of fittest is correct, but the species will survive which adapts itself. So adaptability is also required, है ना। Because I mean, if you are not adapting, तो हो सकता है कि things are changing. पहले जो लोग साइंस पढ़ लेते थे वही एक्सेल करते थे, बट ऐसा भी नहीं है। आज लोग टिकटॉक वीडियो बना के लाख रुपए कमा रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो डाल के लाख रुपए कमा रहे हैं। तो avenues are too many now. You should keep your eyes and ears open, see the surroundings. There is a lot of scope in
एग्रीकल्चर, टूरिज्म एंड जो जो टिपिकल जॉब्स थे, बैंक क्लर्क, बैंक पीओस, defense definitely I'll say anybody who has got a passion for defense must join defense, but just you should keep it at the back of his mind कि it is a seva, it is a service, it is not a job. If you come like with the aim of coming for a job, then you might feel like थोड़ा सा cheated because it is not very well paying. Well paying in the sense कि your pay is not as great as in corporate, but you are looked after well. And you get to see a lot of places, you meet a lot of people. आज की डेट में देखो, I have got friends in every corner of the country, है ना. जब otherwise I am from Jharkhand, I never had a friend from anywhere besides my own hometown. But today I have a friend in every corner of the country, and they are very good friends. So you'll make good relations there. बाकी आर्मी में आना कैसे है, मोड ऑफ एंट्री, everything is there on net. You can browse. And like I said कि aim big, don't aspire पहले जाके भर्ती रैली में जाके, nobody should try and enroll themselves as soldiers. They should all aspire to become officers first. नहीं होता है, then you can always as a backup give it a try. But the life of a soldier is very difficult, very hard. वो glamour भी है, but there is a lot of sacrifices. So you have to take all those calls. अभी there is no dearth of information on anything. Like that girl said ना, कि उसने गूगल से ही पता कर लिया है कि how to go about it. So that is a good thing. कि anybody who wants information, it is there. There are people who have become IAS officers just by going through YouTube videos. एक JNU का there was a watchman who cleared IAS exams just by going through YouTube videos. So there are every information now. एक टाइम था ना कि कोचिंग का पैसा नहीं है तो नहीं मिला और अच्छा टीचर नहीं मिला, बट आज तो आपके पास अगर जियो का कनेक्शन है तो दुनिया का हर इंफॉर्मेशन आपके पास है. So I am going little bit fast and even my thoughts are not they are slightly disjointed because I am not prepared as such. अगर किसी का कोई specific query है तो he can ask, otherwise I have finished. I like to add another point कि since so many of you are commerce graduates, there are avenues for commerce students also in the armed forces. Like there are accounts officers in Air Force, Navy, and even any graduate is eligible for appearing in CDS. They can come, even women officers entries are there. So all of you can, because जैसा profile है Assam का, you all are very physically fit, agile. So you have a fair chance of clearing SSB and joining armed forces as accounts officer or even a normal general duty officer. So you can also give it a try. Thank you. Manjeet? Thank you, Neeraj. Hello, Neeraj, thank you. Anyone having any specific query? I'm available. Otherwise, I have finished. अच्छा, किसी को कुछ पूछना है आप लोग को स्पेशली रिगार्डिंग डिफेंस ऑफ, जैसे बोल रहा है यहाँ पे है काफी सारे एस्पिरेंट्स हैं डिफेंस के, और वो लोग स्पेशली वो रिलीज वगैरह में काफी जा रहे हैं, या तो देखता हूँ मैं काफी दौड़ते हैं, मेहनत कर रहे हैं. और कितना है लोगों का दौड़ का क्या रेंज है, कितना टाइम में दौड़ रहा है? 1.6 किलोमीटर, 5:15 पहुंचा है इनका अभी. What I'm saying is कि मतलब देखो, अभी एक टाइम था 8th पास में लोग जवान लेते थे, आज 12th पास भी ले रहे हैं. बट सिंस दे हैव ऑलरेडी दे आर इन 12th, तो दे शुड फर्स्ट एक बार एनडीए का रिटर्न देके दे शुड ट्राई फर्स्ट ट्राई एन ऑफिसर एंट्री. नहीं होगा तो सोल्जर एंट्री इज ऑलवेज देयर, एंड ऑफिसर एंट्री के लिए उतना फिजिकल नहीं, दे बेसिकली रिक्वायर कि 12वीं तक का मैथ, साइंस, इंग्लिश अच्छे से पढ़ा हो, तो दैट शुड सफाइज. तो पहले स्टार्ट करो. इफ यू वही बोला ना, थिंक बिग एंड एम बिग एंड परफॉर्म बिग. तो इफ यू स्टार्ट थिंकिंग स्मॉल, तो फिर सोल्जर जीडी में किया नहीं हुआ तो देन ही सेड लाइक बॉय सेड कि मेरा मेडिकल अनफिट है. आई डाउट कि मतलब उसको अभी से कैसे पता है, अनलेस ही गोज फॉर अ मेडिकल. देयर आर सो मेनी क्राइटेरिया फॉर मेडिकल. फ्लाइंग का मेडिकल अलग है, जनरल ड्यूटी का अलग है, कहीं का आईसाइट रिक्वायरमेंट कुछ और है. तो ही शुड फर्स्ट गो अटेम्प्ट. अगर नहीं होगा देन ही शुड कम टू अ कंक्लूजन कि मेरा मेडिकल अनफिट है एंड आई एम नॉट एलिजिबल फॉर आर्मी. अदरवाइज ही शुड फर्स्ट गिव इट अ ट्राई, है ना. अपने आप अज्यूम करके ना, बेस्ड ऑन हियर से कि हाँ मैंने सुना है कि नॉक नीज
अब नौकरीज का भी बहुत क्राइटेरिया होता है, देयर आर वेरियस डिग्रीज ऑफ नौकरीज, सम आर एक्सेप्टेबल, सम आर नॉट एक्सेप्टेबल। तो पहले जिसको भी जाना है यू शुड गिव इट अ ट्राई, है ना। और बाकी एंट्रीज देयर आर लॉट मेनी एंट्रीज। 10+2 के बाद एनडीए है, और एक टेक्निकल एंट्री स्कीम है जिसमें वो 3 साल इंजीनियरिंग कराते हैं। तो वो सब जो अपना वेबसाइट है आर्म फोर्सेस का, उसमें सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन मतलब इट इज गिवन इन ग्रेट डिटेल, मतलब उतना डिटेल में मैं यहाँ पे बता भी नहीं पाऊंगा। और जो लोग ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं या 3rd ईयर ग्रेजुएशन में, दे कैन गो थ्रू सीडीएस। अगर साइंस ग्रेजुएट्स हैं तो दे कैन गो फॉर एयरफोर्स, अगर आर्ट्स ग्रेजुएट हैं तो दे कैन गो फॉर आर्मी। बिकॉज आज के प्रेजेंटली एयरफोर्स और नेवी सिर्फ साइंस ग्रेजुएट्स को ले रही है, दे नॉट टेकिंग ये आर्ट्स ग्रेजुएट्स, आर्ट्स और कॉमर्स का। तो आर्मी का रास्ता हर के लिए खुला है, तो दे कैन ऑल गिव इट अ ट्राई। इनको बच्चों को थोड़ा बता दूं कि नीरज का अब जैसे बोला ऑप्शंस, ठीक है। नीरज मैं जानता था 95 नीरज 95 96 तेरा फाइटर पायलट के लिए क्लियर हो गया था। नहीं फाइटर पायलट के लिए क्लियर हो गया था, बट आईसाइट केवल आईसाइट के लिए उसका सब कुछ था ऑलरेडी, ट्रेनिंग के लिए ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज रेडी, बट आईसाइट्स के लिए प्रॉब्लम हुआ। बट उसने छोड़ा नहीं फिर, है ना। उसने फिर एयरफोर्स में हम लोग साथ में थे, वी गॉट ट्रेन टुगेदर फॉर 2 इयर्स। तो उसके बाद फिर वो उधर ग्रेजुएशन के बाद उसने फिर आर्मी में किया, फिर वहां सीडीएस के थ्रू आज जो लेफ्टिनेंट कर्नल है। तो ये चीजें स्ट्रगल, ये कभी एक जगह खत्म होता है तो दूसरा जगह हमको शुरू करना है। चैलेंजेस के साथ अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं, ठीक है। तो थैंक यू नीरज, है ना। और देखते हैं आगे राजेश। वेरी बेस्ट ऑफ लक, आई होप दे ऑल डू वेल। और बाकी एनीबॉडी रिक्वायरिंग एनी डिसीजन दे कैन कम थ्रू यू, आई एम ऑलवेज देयर। थैंक यू राजेश। थैंक्स सर नीरज सर और जिना सर को सुन के काफी अच्छा लगा, और बहुत सारी चीजें वापस रिवाइंड हुई। बट बीइंग क्या कह सकते हैं सर, रिसर्चर और रिसर्चिंग इन द थिंग्स, जो मेरे को समझ में आया इन सब के लिए जो बेस्ट है कुछ चीजें, आई वुड लाइक टू एडवाइस ऑल ऑफ देम। राजेश जस्ट मैं टॉक रहा हूँ इसमें। मैं राजेश का इंट्रोडक्शन दूं थोड़ा सा। ये भी हमारे साथ का ही है। राजेश थोड़ा सा हम लोग आगे पीछे हैं एयरपोर्ट में। सिंपल +2 के बाद हमने सबने कैरियर अपना स्टार्ट किया था, जैसे नीरज ने कहा। राजेश ने अभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नेट क्लियर किया है और पीएचडी कर रहा है, परस्यू हो गया है लगभग, ठीक है। और ये काफी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाता है, गांधीनगर में बेस है, 2-3 उसमें इंस्टीट्यूट में फैकल्टी है, ठीक है। और वेरी वर्सटाइल पर्सनालिटी। मुझे काफी कम लोग ऐसे मिले एयरफोर्स में भी जो कि बहुत ज्यादा एक्टिव और काफी इन्वॉल्व रहे हैं दूसरों को काउंसलिंग और खुद को मोटिवेट, दूसरों को मोटिवेट करके एक एंड तक पहुंचाने में। तो इसमें जैसे आज लकीली बहुत अच्छा था। बाद में काफी चीजें बताऊंगा मैं बच्चों को भी, ठीक है ना राजेश। थैंक यू, कैरी ऑन सर। ठीक है सर। तो मेरे को सर ये सबसे अच्छी लगी कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं दे आर और भरे हुए हैं, दैट इज द बेस्ट थिंग। चाहे वो इशिका हो, आकाश हो, दर्पण हो। तो इसमें 2 ही मेरे को छोटे 3 लगे, एक प्रतीक अगर मैं याद ठीक से बता पा रहा हूँ, एक निकिता और एक शायद कोई शर्मा करके थी। 3 है, बाकी ऑल आर ऑलमोस्ट दे हैव they are in the final stages or have cleared their graduation. So मुझे जैसे इनकी बातों से लगा कि और एस्पिरेशन से लगा कि the best thing that all these 3 people आकाश, दर्पण और संगीता, ठीक है सर, they all have a commonality that all the 3 of them are commerce graduate, ठीक है। और इन तीनों में एक चीज और है कि ये कहीं ना कहीं टूरिज्म को काफी या तो नजदीक से इन्होंने देखा है, या हिल स्टेशन है जिस बोलते हैं ना इंडिया के जिस अच्छे बेल्ट में ये लोग हैं, इकोलॉजिकली जिस अच्छे पार्ट में है, तो वहाँ पे टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी शुरू से है, आज भी है, और ये राइज ही करेगा। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री कभी भी डाउन नहीं जाएगी। और नॉर्थ ईस्ट का ऐसे भी है कि द बेस्ट पार्ट इज द पीपल हॉस्पिटैलिटी विच दे गेट व्हेन दे गो टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया। सो मैं इन तीनों को ये बोलना चाहूंगा, और बाकी भी आपके सर कॉमर्स के बैकग्राउंड है तो यू कैन टेक द लीड। और जैसे इसमें बैंकिंग वाले 2-3 लोग हैं, वो बेसिकली सबको लगता है इस एज में कि हमारे पास एक कैपिटल होना चाहिए। तो व्हाट आई कैन एडवाइज दैट ये जो
4-5 6 जने हैं बीकॉम ग्रेजुएट्स के, क्योंकि इसमें सर सबका मैथमेटिक्स है, सबका रीजनिंग है, वो चीजें अच्छी नहीं होंगी, दैट आई एक्सेप्टेड, ठीक है। तो एक जब छोटी स्टोरी अगर और हर कोई सुन पा रहा है कि जिसको बोलते हैं ना चीजें करके कि ऑल अगर ये सारे इकट्ठे हो जाता है तो किसी ना किसी का हो सकता है ग्रामर पे पकड़ो, किसी का रीजनिंग में हो, किसी का मैथ्स में हो, किसी का जीके में इंटरेस्ट हो, स्पोर्ट्स में हो, तो दे कैन पूल इन जैसे ग्रुप बना के, और डेली का टाइम उनको फिक्स करना पड़ेगा कि यस दे हैव टू आइदर इन द मॉर्निंग आफ्टरनून या इवनिंग सेशंस में दे हैव टू सिट टुगेदर। वो फर्स्ट कंडीशन है, लेट इट बी एनीथिंग, कुछ भी हो घर में कैसा भी हो, दे हैव टू सिट टुगेदर, they can pool in their resources, अपने resources knowledge base को pool in करके, जैसे initially they can join the banking, there is no issue at all, because this cannot be the last career, this is the first career to accumulate capital। जैसे initially सर्व करके इनको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इतनी जैसा दिखाया जाता है वैसी जॉब्स नहीं है, तो they can initially join the banking career, let it be as a PO or clerk wherever, और इनको लेकिन अपना प्राइम एम एक वो कंटिन्यू रखना है कि नहीं हमें टूरिज्म में ही आगे जाना है, क्योंकि वो बहुत सेटिस्फाइंग कैरियर है। फर्स्ट थिंग उसको इनको खुद भी घूमने को मिलेगा, सेकंड थिंग है ऑल इंडिया छोड़ दो, मतलब अक्रॉस द ग्लोब दे विल बी एबल टू गेट गेस्ट्स या अपने कस्टमर बेस भी बनेंगे। तो इनको अभी से एक वो आप चॉक आउट करवा सकते हैं क्योंकि आप वहां पे हो कि हाँ भाई कैसे आपको टूरिज्म में क्या क्या चीजें हैं जो आप एज एंटरप्रेन्योर तीनों मिलकर शुरू कर सकते हो, जब तीनों में कॉमन है कि हाँ वी वांट टू बी समवेयर इन आइदर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, एरिया किसी को स्पेसिफाई नहीं है, बट दे हैव इज ब्रॉड थिंग दैट दे वांट टू बी इन द टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। तो मैं तो ये आकाश, दर्पण और संगीता को बोलूंगा कि दे, और इसके अलावा जो बाकी ग्रेजुएट्स हैं दे कैन पुल इन टुगेदर एंड स्टार्ट टेकिंग, जैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि ठीक है कल वी विल डिस्कस ऑन दिस समथिंग रिलेटेड टू से रीजनिंग या मैथमेटिक्स का बेसिक, और इनको बोलना कोई ट्रिक्स में नहीं पड़ेगा, कोई वो जो बनाते हैं ना एक्रीमेंट्स की हमने जोड़ लिया इतने स्टेट ऑफ ये है, दे हैव टू बी प्रैक्टिकल कि नहीं उससे कुछ नहीं होगा शॉर्टकट से, हाँ बेसिक्स जो है वो इनको स्ट्रॉन्ग करने होंगे, वो इनको आगे तक काम आएगा टिल दे आर इन दिस क्या बोल सकते हैं प्लैनेट। और वही जेरा सर की बात की अब्राहम मैस्लो ने बहुत सही थ्योरी दी थी, वो आज भी वैलिड है कल भी रहेगी, नीड हायरार्की थ्योरी, there are basic needs, उसके बाद ही you go for security, then recognition, then उसके बाद लगता है कि नहीं तो ये सब भी कुछ नहीं है, we want the peace and happiness, जो everyone around the world is saying कि नहीं peace and happiness is the primary thing for which you should go। तो इनको बोलिए कि initially capital build-up के लिए they can join the banking as a career। इनके साथ जो 3-4 छोटे स्टूडेंट्स हैं ये 10th और 11th, they can, इनको क्या करना चाहिए कि इनको ये जो इनके बड़े हैं सीनियर्स हैं इनको फॉलो करते चलेंगे तो दे विल गेट मोर क्लियरिटी, और इनको स्पेसिफिक एरियाज दीजिए कि आप ये एरिया पे थोड़ा खुद रिसर्च करो, ढूंढो क्या क्या है, और बोथ एस्पेक्ट्स पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा नहीं कि कोई भी जॉब है इवन आईएएस ऑफिसर इज नॉट हैप्पी, तो उसके लिए नहीं कह सकते हैं। और एक और चीज है कि मैं तो बोलूंगा कि हाँ डिफेंस कैरियर इज वेरी गुड, बट स्टिल जैसे ये क्योंकि मेरे को किसी से भी ये सुनने को नहीं मिला जो इंडिया की आज भी प्राइम जॉब्स हैं सर वो स्टेट सर्विसेज हैं, लेट इट बी एनी सिनेरियो, स्टेट सर्विसेज या यूपीएससी थी हैं और रहेंगी, भले ही उसको दे आर सेट की स्पेशलिस्ट सर्विसेज नहीं है, दे आर जनरलिस्ट, बट स्टिल ये स्टेट सर्विसेज के दो बहुत बड़े पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, फर्स्ट है जॉब सिक्योरिटी, सेकंड है आपका रिकॉग्निशन, और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप इस पोजीशन में हो सकते हैं कि आप अपने पीछे पूरे सोसाइटी को परस्यू करवा के एक दूसरे लेवल पे ले जा सकते हैं, वो आपको कोई जॉब प्रोफाइल नहीं देगा, नाइदर आर्मी और तो कुछ भी नहीं, नो बैंकिंग नथिंग। अगर आप स्टेट सर्विसेज में जाते हैं, जो मेरे ख्याल से याद है लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं पता है वहाँ की कि स्टेट सर्विसेज से क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, हम किस लेवल तक जा सकते हैं, तो एक बार मेरे को लगेगा कि आप इनको स्टेट सर्विसेज और जो सिविल सर्विसेज है उसके बारे में बेसिक्स बताइए, क्योंकि चाहे हम एसएससी के टॉपर भी हों हमें काम करना है स्टेट सर्विसेज के अंडर में, और उसके पास इतनी पावर्स फाइनेंशियल डेलीगेशंस रहती हैं कि वो बहुत एलिजिबली जाके सबको ऊपर उठा सकते हैं, जैसे इनको लगता है चाहे उसके बाद ये टूरिज्म एंड एवरीथिंग देयर आर रेवेन्यूज। तो मैं तो सर इनको दो ही चीजें बताना चाहूंगा कि दे शुड पुल इन एंड स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कि हाँ, बट इनको ये बोला कि इसमें भी ना जाए कि एसएससी भी है बैंकिंग भी नहीं, तो एक पकड़ लो कि बस इसी में जाना है, क्योंकि सारी सर्विसेज बराबर है, चाहे रेलवे में जाइए एसएससी में जाइए, किसी में तीनों ही बराबर है पे में, ओनली थिंग कि वर्क एनवायरनमेंट थोड़ा डिफर करता है।
उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। पे एंड पर्क्स PSUs के अलग हैं, रेलवेज के अलग हैं, सबके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं। तो बेसिकली एक पे किसी को स्टिक कर ले, और बट वो दैट शुड नॉट बी द लास्ट, दैट शुड बी द फर्स्ट ऑफ कि एक स्टेयर है, एक सीढ़ी है ऊपर चढ़ने के लिए। तो फर्दर इसको आप सर कैरी फॉरवर्ड करा सकते हैं, और कभी भी हो रिलेटेड टू एनी क्वेरी रिगार्डिंग द चूजिंग ऑफ सब्जेक्ट्स, द स्पेसिफिक बुक्स, और वो मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ अपनी तरफ से। जिस भी एरिया की बोलेंगे, जहाँ की भी बोलेंगे, आई विल बी एबल टू प्रोवाइड। I can get in touch with them कि आपको ये चाहिए मटेरियल, I can provide them for the reasoning, mathematics, banking, everything. That I can help you out, and I will be happy to be part of this. And thanks a lot, Manjeev sir, platform देने के लिए. राजेश, एक्चुअली बहुत अच्छा टॉपिक हमने जो कवर किया, उसमें मेन जो सिविल सर्विसेज को लेके तुमने टच किया है, तो मैं चाहता था कि तुम्हें बोलो। मैं भी यहाँ कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा लोगों को इंस्पायर करने के लिए। प्रॉब्लम है कि सिविल सर्विसेज के बारे में सोचते ही यहाँ एक एनवायरनमेंट है कि बहुत बड़ा चीज है, ठीक है, तो उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं। सब डरते हैं कि इतना पहुंचेगा। सबसे इजी वही है, सबसे इजी वही है। देखो, एक मिनट, हम सुनाई दे रहा है हमारा डिस्कशन? नहीं दे रहा है, तो मैं थोड़ा दूर चला जाता हूँ ताकि मेरा डिस्टर्ब ना हो, ठीक है? हाँ, तो अभी क्या है, उद्देश्य नहीं, हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम है कि इसको इतना बड़ा मिथ है कि सिविल सर्विसेज बहुत बड़ा एक पहाड़ है, हिमालय है, जो कि हर कोई नहीं कवर कर सकता उसको, ठीक है? मैं काफी लास्ट 2-3 सालों से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स ढूंढूं, मोटिवेट करूं, लेकिन कोई भी कन्विंस नहीं होता है ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि इतना कैसे होगा। तो उस डर को तोड़ना चाहता हूँ मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन नहीं, इनको मैं ये बताऊंगा कि इससे इजी जितना टाइम और एनर्जी ये बैंकिंग को दे रहा है ना सर, इसका अगर इन्होंने 60%, बट वही कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, 60% भी देंगे तो आई कैन राइट टू देम इन रिटर्न दे सकता हूँ कि हाँ, इनको एक सर्कल बना के रखना है, डेली टच में रहना है। और मैं तो बोलूंगा कि नॉट ओनली असम और वहां का, दे शुड ट्राई फॉर दिस राजस्थान हो गया, MP हो गया, स्टेट सर्विसेज से, क्योंकि इंडिया एक कॉमन है। फिर हर स्टेट की अपनी स्पेसिफिक ज्योग्राफी की है, जियो लोकेशंस हैं, उनके कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस, वो उनको एक्स्ट्रा करना है। एज ए इंडिया दे विल नो बेटर। और जितनी अच्छी एवेन्यूज इनको स्टेट सर्विसेज देती है, वैसा इंडिया में कोई सर्विसेज नहीं देती। भले ही ये बड़े से बड़े बिजनेसमैन बन जाए, उनको भी क्लैरिफिकेशंस के लिए, क्लियरेंसेस के लिए दे हैव टू गो थ्रू द सिविल सर्वेंट्स ओनली। उससे कोई छुटकारा नहीं। इसमें जैसे हमको याद है ना, तो हम लोग 2004, 2005, 2006 में किस तरह जोधपुर में जो राजस्थान PCS के लिए तैयारी कर रहे थे, और उसमें असम PCS, UPSC, सब चीज ग्रुप स्टडी, और रात को रुक के ड्यूटी में पढ़ना, डिस्कशन करना, बहस करना, वो चीजें मैं यहाँ तैयार करने की कोशिश भी कर रहा हूँ कि ऐसा चीज हो जो कोई प्रिपरेशन, जैसे ग्रुप स्टडी स्पेशल है ना, एक दूसरे के एक्सप्लॉइट करना, उनको यूज करना, तो ये चीजें काफी इफेक्टिव होंगी। देखो, ये इनिशिएटिव है, अब कितना वो मिलता है, ठीक है? Initially, I can be help of how to start with the geography. थोड़ा सा I can, अगर कभी भी आप इनको इकट्ठा कर पाए, तो I would be happy to have a class on geography and historical, just India के ऊपर। मैं बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बट वो इनको कहीं ना कहीं अगर फैसिनेट करता है, तो they can definitely crack these very exams. और इनको ये बोलना कि they should not restrict it to north east states. They should try for West Bengal, let it be बिहार, लोग कुछ भी बोले, ये बहुत, इससे इजी कोई एग्जाम नहीं है। The best, easiest way to crack the written exam is NDA. That is the simplest exam to become a class 1 officer. आज भी इंडिया में उससे easy only thing कि आपको खुद को थोड़ा adapt करना है, खुद को अपने हिसाब से तैयार करना है। Otherwise, the second easiest thing is civil service. अगर इनके अंदर consistency maintain है तो। ठीक है राजेश, थैंक यू। Thanks sir. हाँ, एक मिनट राजेश, इसका कुछ क्वेरीज है। ठीक है, बोलो तुम बोलो। एक्चुअली जो स्टेट सिविल सर्विस है उसके लिए मैंने सोचा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टेट लैंग्वेज अभी कंपलसरी कर दिया है। ओके, जो कि मेरा स्कूल में और मैंने पढ़ा नहीं है और मुझे आता नहीं है, उसकी वजह से मतलब
मैं उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर पा रही हूँ। ओके तो वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो जो आप बोल रही हैं लैंग्वेज इज ओनली क्वालिफाइंग। एवरी स्टेट जहाँ पे भी लैंग्वेज का इशू है, लेट इट बी गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, असम, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। और मैं आपको ऐसे ऐसे लोग दिखा दूं, जैसे मंजीव सर ही हैं या मैं ही, हम लोग को एज यूजुअल 4 से 5 लैंग्वेजेस आती हैं। और दूसरी बेस्ट थिंग लैंग्वेज की साइंटिफिकली क्या है, द मोर लैंग्वेज यू विल लर्न, आपके ब्रेन कनेक्शंस उतने ज्यादा शार्प होंगे। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आप उस लैंग्वेज का लिटरेचर पढ़ सकते हैं, ओरिजिनल लिटरेचर। क्योंकि जब भी हम ट्रांसलेट करते हैं किसी चीज को तो उसका जेस्ट चला जाता है, वो बोलते हैं ना उसकी आत्मा निकल जाती है उससे। तो सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम के डर से मत छोड़ो इसे, वो क्वालिफाइंग पेपर होता है जिसमें बेसिक की, जैसे हम बोलते हैं ना शब्द बनाना, छोटे छोटे वर्क, वही टेस्ट करते हैं। उसके अलावा उस क्वालिफाइंग एग्जाम में कुछ भी नहीं आता है। वो तो आप जिस एरिया में हो, अगर आपको वहां का नहीं देना है तो देयर आर इंडियन स्टेट्स जैसे राजस्थान है, एमपी है, फिर आपका पंजाब है, हरियाणा है, इन सब के स्टेट्स में, यूपी है, बिहार है, इनमें कोई लैंग्वेज का पेपर नहीं होता है। सो यू कुड स्टार्ट फ्रॉम दैट। अगर आपको लैंग्वेज इशू है तो आप इन स्टेट्स को पकड़ के किसी से भी शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है राजेश, अभी हम अजय 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 हो यार, दादा जो आई एम देयर। ओके प्लीज कंटिन्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल listening all together सब पहले सुने रहा, you know I have grasped lot of knowledge. Being an under trainee still, मैं अभी ट्रेनिंग ही कर रहा हूँ. I have changed my career, I have come to aviation, so I am going to become pilot hopefully with all your blessings. So there are a lot of things that comes and goes. नहीं बहुत पूरा है रो आई राजन. So I have seen you guys. I was there on the same place. जोन जगह में तिमरो छो. I will be a lot of vernacular languages, sir. Please mind me out there because I will be trying to be some heartiest and emotional kind of dealing with them, because I have seen they are at such a throttle stroke of their stage that they need to clear out something where they are stuck. Definitely. The confusion जो छाती मरमा confusion I have seen, what to do next and what are the alternatives, or should I dream high? मैं ज़्यादा बड़ा dream कर लूँ तो क्या दिक्कत तो नहीं होगी? That really comes because the kind of pressure you are into is very much simple, because we have come through that stage. तिमीले अहिले जसरी सुनौ लेफ्टिनेन्ट कर्नल सरले भन्नुभयो, that stage when he joined the forces as a soldier, you can't augment, सोच्न नि सक्दैनौ, the caliber of a person, he knows that he can become an officer. Manjeev Dada, see where he's standing today, right? So they have struggled for that 14 years and that 2-3 years, that binds a lot. I am lucky enough that I have not struggled that much, because I tried, I failed, but I've learned with failure. Very soon my luck favored me and I'm here. But perseverance, म आज दुई चीजमा तिमीलाई भन्छु, हार्ड वर्क र पर्सिभरेन्स दादाले भन्नुभयो. सो म रिलेट गर्छु जुन कमन एक्जाम्पल हो तिमीहरुसित मसित, जुन हाम्रो सधैँ डिल गरिरहेको छौँ, द काइन्ड अफ डिलिङ वी डु एभ्री डे. वी सेट एक्जाम्पल्स फर आवरसेल्फ. अरु काहीँ पनि तिमीलाई यस्तो लागो जे दादालाई एउटा सोधौँ डाउट वा दादाले के भन्नुहुन्छ, जस्ट ओपन अप यार, म तिमीहरु जस्तै हो, सिम्पल एन्ड काइन्ड, नथिङ एल्स. अभी तो बुढ़ापा भी नहीं आया, तो आई विल गिव यू वेरी सिंपल काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑन दैट. ठीक है? I'll on the camera itself now. So first of all, hard work के लिए बंधन. Hard work is just kind of challenging work, challenging in your caliber. So hard work is not at all defined. Hard work is just limited to yourself, and you will set the limit of hard work. So in a gist, आज तिमीले एउटा टास्क लियो, you set a particular limit. That suppose I will run a kilometer in suppose 5-6 minutes. No doubt, is very good. You run for around 1 day, 2 day, a week. Then you will think that no, this is not done. I will increase my caliber and I will complete it in 4 minutes. Defense aspirants वगैरह बहुत है, आकाश वगैरह, they know me and I talk to them very oftenly. Sir have told a very important thing. Don't set your horizon. Don't set your horizon to a limit that is just be limited to a soldier or something that at this entry. Because you have done your 12, you have got that potential, you believe, to appear for NDA or maybe other entries, just go for it. Then you will know that where you will stand, right? The time you will know that where you will stand, you will start improvising on the fact that you can change. Our change कसरी आउँछ? Change is altogether ideas, change is altogether experiences. You fail, the first time you fail is the first time you have succeeded in your life.
सी ऑल यो जे भनिराखेको छु त्यो मेरो एक्सपिरियन्सेसहरू हुन्, ठिक छ। बहुत सरले अहिले प्रेजेन्टेसन नै दिनुभयो, जेना सरले प्रेजेन्टेसन इन द सेन्स अफ वाट वाज अल टुगेदर एट अ हायर लेभल। इट वाज भेरी क्वाइट एक्सप्लेन विथ द डार्विन थ्योरी अफ द सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट। जसले सर्भाइभ गर्छ, जसले स्ट्रगल गर्छ लाइफमा, एन्ड ही लर्न्स, ठिक छ। सो दिस फाइट कन्टिन्युज। If today you want to believe that you will be something tomorrow standing somewhere, you need to fight for it, because competition is goddamn very high. Let me tell you very frankly, competition बहुत बेसी छ, but the only limit that sets you is yourself, your caliber, your potential, and the third thing is your perseverance. Perseverance comes with very simple things. Now I have heard about Pooja. Pooja was saying that B.Ed गर्न छ मलाई, I want to do B.Ed, that too of family pressure, but somewhere you start believing that you want to do LLB, so you are already at some staghorn. You तिम्रो जुन जंक्शन आउँछ लाइफमा, that still together is so confusing. Let me tell you that you will end up in not being B.Ed and LLB. So यहाँ clear राख, talk with your parents. If your parents are not able to relate it, make them talk with us. Maybe we will find out time to talk with them, because हामीहरूको पेरेन्ट्सले हामीलाई सपोर्ट गर्नुभएको थियो हर स्टेजमा, बट यहाँनिर पेरेन्ट्सको आइडियाहरू टोटली क्लियर हुनुपर्छ। तिमीहरूसित पेरेन्ट्सको आइडियाहरू कन्फ्लिक्टमा आयो भने तिम्रो सपोर्ट, सबैभन्दा ठुलो इमोसनल सपोर्ट, विल टोटली बी रिलक्टेन्टली डाउन. इट विल गेट डिटोरिएटेड. द्याट इज नट डन. Secondly, Akash, I know it very good. Keep on doing, but let me tell you, try for some other entries, officers entries and all, and approach Manjita, because Manjita is readily available now. He is the only person that is available now. Otherwise, we guys are always out of the station, but we will try our best to be in this conference, right? This conference that is colloquially the balance between modern technology and the advancement. So this doesn't help much. So Dadala approach garnu bhai without any who, because जब म मेरो टाइममा थिएँ, I used to go to Dada. He used to guide me. Neeraj sir, he altogether guide me when I was in Delhi. So that is much required. This is all experiences that counts. It doesn't come in any books or anything. This is all about the experiences, the 14 years of hard work they've done in the service, the 14 years of pain and tear they've given to the service. They have learned, and they've learned from failures. Let me tell you. So when you fail and you said me, sir, I have none of fail. I told you this is the start. This is the start, and you have made it. Now you need to improvise on that start. Okay. Third thing, Shraddha, very good MBA, but let me tell you, be clear about what you want to do in MBA. Okay, MBA has a lot of perspective. You want to go for HR, you want to go for finance. You need to be clear. Otherwise, again, you will be end up into job, but your satisfaction level won't be good, because you have caliber. I know you have potential. You will crack any of the CAT exam or MAT exam. You will end up in good university. You will get placement. But at the end of the day, when you get a job, you will start feeling, yeah, this is not my type. I don't want to deal with people. I want to deal with paisa, stock, finance. So be clear on that. Secondly, decision making. Decision making is very much important. For those who are nearing to graduation and about to end it, be very clear with your decisions. Have alternatives, no doubt, because we all are stupid enough to have alternatives, and that is much more required. Hello, Sanjit Dada. Namaste. Namaste. See exposure you are getting. See the exposure you are getting, guys. तिमीले जुन exposure भेटिरहेछौ, हामीहरुको टाइममा बहुत लिमिटेड थियो. Now Google have come out. Okay Google, and Google will give you everything. Although it won't give you experience. Dada, namaste. Namaste. Let me introduce. He Sanjeev. मेरा बड़ा भाई है और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर है. नीरज, तुमको पता ही है. जेना एंड राजेश, you all know him. He doesn't know you. I've been talking to you. Namaste. Okay, Ajay, continue. Okay, with due permission again. See, hard work has a lot of spare. First is your commitment, right? Commitment in the sense of how much you are into that particular job. Secondly, patience. Patience in the sense you have to wait for results. You will put up efforts. You need to wait for this efforts to count, efforts to sign it, efforts to make bear fruits and all. So that is very much simple and all. It's, you know that Rome was not built in a day, right? So those efforts will be counted, provided you need to have patience. Endurance. Endurance is not something about speed. Endurance is not about something about how far you go. Endurance about how much you stick. How much you stick in the competition. You see the movement is going through.
world is rushing out. Competition. You see SSC, CGL, you see NDA, you see CDS. Aspirants are, doing wonders. They are doing wonders to do crack exams and all. But again, to exist and to sustain there, you need the endurance. Now, let me tell you, you need to bear difficulties. You will be at setbacks. You will be at stumbling blocks of life. मतलब आप गिर जाओगे इतना नीचे कि आपको लगेगा मैं चढ़ ही नहीं पाऊंगा. But again, there, what counts is the motivation that is inside you, and you need to seek for people who had failed and who are success in life. Look for them. If you know me, I have also failed, but not as much. Look for others who have failed very much, but now they are successful. They will give you the kind of motivation you require, and you will be returning with a smiling face. So that is much more required. Secondly, try again and again. There is no stopping to this proverb. This proverb stands still every time. There is no limit to trying again and again. There is no age for trying. So yes, your sphere, your zone of belief is you, and that is limited within you. Have support of your parents, speak freely to them, meet with different people, share your experiences, because experiences grow and the responsibilities grow and people grab experience. You are at very tender age, so the kind of knowledge that you require should be the amalgamation of bookish knowledge and the kind of experience. Okay, and thirdly, give time to spend more. See, you need to make sacrifices. Suppose I was to tell you, you have a very favorite serial that is going on, which is very much included in the serial. Now, the kind of sacrifice you need to make is, you need to stop watching that serial, that particular hour. I don't want you to study the whole hour, but you need to study that particular hour leaving the serial. That is the commitment. The day you will start thinking that, I will stop watching this particular film, I want to concentrate on my studies, you have done half your job. You have left your most suitable, cozy comfort, and you have come out of it. So you need to come out of that comfort zone. Thirdly, try a new sport, right? See, we are all in defense, so we need the importance of physical and mental exercises. That is much more required. Otherwise, it says that all work and no play makes Jack a dull boy. So, try a sport that is altogether new to you and fail in that sport. Get hurt, get kicked in a football match, whatever it is. Then you will start learning the importance of failing in life. I want you to, taste that particular failure, because a person who is successful is one who has tasted failure at his best. And at the end of the day, I would say, cross the finish line very, fruitfully, cross the finish line with happy face. I want to see all of you happy. Any kind of queries, maybe directly, you can coordinate to me anytime, anywhere. You can take my number from, a lot of people have my number. You take it. If I will be of any help, or maybe I have seniors out here, I have a lot of friends who have a lot of experiences. They will openly help you. Don't ever, get panic about any kind of situation that exists. Make healthy relationship with your parents and your friends, because they are the one who will stand still with you every time. Trust me, the atmosphere that you are in is the most important thing, right? I know there may be something negative environment or kind of situation that is going on, but don't get calamized or turn the oil under it. Just be focused. This is the best time, let me tell you. This is the best time, the best age you are going on. The kind of environment you're getting, the healthiness, sitting on that juncture, you see a lot of greenery and all. I would finish books if I'll get that much of time. Trust me, life is very easy. The only thing that is required is looking at all the people around you makes you very much emotional. Let me tell you, because I was sitting there 3 to 4 years back. Just concentrate on the efforts that you are doing on. And open up with me, open with Dada, Manjeet Dada, Sanjeev Dada. They are readily available always and every time. No kind of hitchup, nothing, anything. And best of luck, guys. I know you will do wonders, and you are always my brothers and sisters by heart. Thank you. Thank you, Ajay. I want to request Sanjeev to say few words, because he knows the situation out here. At least 2 minutes. Then time is almost it's 2 hours now, and I know Jena and Rajesh, just 2 minutes. Sure, sir. Sure, sir. Your mic, mute. Sorry.
So I will not take much time. So such programs should be very short and brief and motivating. Already you are doing that. So all the best, and we'll be very communicative and very in touch for the future days coming. So we should help each others. তেতিয়াহে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম যদি ইজনে সিজনক যদি সহায় কৰোঁ আৰু চবৰ কাৰণে যদি আমি হাতটো আগবঢ়াই দিব পাৰোঁ তেতিয়া নিশ্চয় আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম. অল দ্য বেষ্ট. Thank you. Yeah, thank you. Jena, are you there? Jena, Yes, I'm available. yeah, we can conclude now, right? It's in 2 hours now. There also we'll have some sweets and we'll discuss, right? ठीक है मैं ये जो concluding, you take 2-3 minutes, okay? नहीं, मैं अभी सभी लोगों के लिए ये सेशन को रिकॉर्ड कर दिया हूँ और ये सेशन यूट्यूब में रहेगा आप लोगों के लिए जो रिवीजन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप किसी को देख सकते हो. तो मैं इसको रिकॉर्ड कर चुका हूँ. थोड़ी देर के बाद मैं 1-2 घंटे बाद प्रोसेसिंग करके यूट्यूब में डाल दूंगा और लिंक दे दूंगा आपको. It will be नीरज, you're there? हाँ, मैं इधर ही हूँ, बताओ. ठीक है, चल finish in touch. नहीं यार, I'm very pleasantly surprised. मतलब Dr. Jena and उन्होंने they are much more their vision is far better, I will say. मतलब मैं फौज में रह के somehow I have been मतलब restricted to, but इतने short time में the ideas they gave to the students is phenomenal, and I really grateful. मैं अपने बच्चों के लिए कुछ आइडियाज ले रहा था इनसे, तो समटाइम उनके कैरियर काउंसलिंग के लिए I'll approach them again separately. राजेश सर. No sir, just मैं तो बोलूँगा इनको ये जितने भी हैं ना, ये क्या बोलते हैं, igniting minds. Thanks a lot. Thank you for listening to us. That's all, and best of luck to you all. Should also be organizing such kind of meetings, okay? और इसमें क्या है, देखते हैं आज इनका क्या रिस्पॉन्स है. थोड़ा हम लोग मिलकर भी बैठेंगे, फिर थोड़ी सी बात होगी, कैसा लगा, क्या लगा, फीडबैक है ना बच्चों का भी. श्योर सर, श्योर. यहाँ भी धीरे धीरे एक प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग. यहाँ पे मेरे साथ मेरा स्कूल का ही स्कूल के हिसाब से जूनियर हम बोल सकते हैं, लेकिन है वो टीचर है मैथ्स का. और यहाँ जैसे जो बैंकिंग सेक्टर में है, इनको कोई भी जो गाइडेंस चाहिए मैथ्स के रिगार्डिंग और उसके रिगार्डिंग मैं यहाँ के लोकल जो भी रिसोर्सेज है उनको टाई अप कर रहा हूँ, ताकि हम इनको मदद दे सकें और थोड़ा स्पीड मैथ जो बात डिस्कस दिस काइंड ऑफ थिंग्स. ठीक है, आप लोग का सर मुझे साथ चाहिए. एक चीज जस्ट मेरे को दिमाग में इंटरप्ट कर रहा हूँ. आप ना एक जो भी आपके इनका है, इन सबका ना डेटाबेस रखना और अभी से कनेक्ट करना. कोई एक ऐसा ग्रुप बना के रखो कि लेट इट यू बी एनीवेयर, जस्ट अ टाइप ऑफ एलिमिनी. ये ऑलवेज एक कांस्टेंट सपोर्ट में रहेंगे एक दूसरे के. मंजीव सर आपका simple thing that the team remains together, grows together. Simple thing. And you are the leader, so मुझे है कि they will do really well, sir. And that's the mic also. Sir, I had a doubt. Please. सुनिए कुछ नहीं, मैंने बस ये था के बाद. नहीं बोलो सुनाई दे रहा, बोलो. Sir, how to stay motivated in the whole process? As you said, you also went through failure before you achieved something in your life. So what was your motivating factor?
The best thing is to always strive for the day you are sleeping, you should wake up with your own desire. मेरे को कल ये करना है, जॉगिंग ही हो कि चाहे कुछ आंधी है, तुम्हारे जॉगिंग जाना है तो जाना है. वो भले ही हमें सिंपल लगता है कि एक्सरसाइज से क्या होगा, बट अगर आप अपने आप को रात में सोने के पहले आपको है कि कल सुबह मेरे को इसके लिए उठना है या कुछ अच्छा खाना बना के भी खाना है, लेट इट बी दैट. मेरे को मंचूरियन बनाना है, चिल्ली बनाना है, चिकन बनाना है, ये भी अगर आपका रहेगा ना, तो इट ऑल्सो मोटिवेट्स यू टू डू इट बेटर फॉर टुमारो. बहुत छोटी सी चीज है, ये नहीं क्रैक करेगी बट ये हिट करती है. दैट बिफोर स्लीपिंग फॉर द डे यू शुड नो कि हाँ, वो लोग बोलते हैं कि हाँ कल नहीं आएगा, दैट इज ओके, बट अगर आएगा तो आई हैव टू डू अ स्टेप लार्जर. जैसे बोलते हैं ना कि एक वर्ड ही सीखते हैं, हम लोगों ने इतना कुछ सीखा है, बट अभी भी सीखने के लिए बहुत कुछ है. जैसे मैं आप लोगों को दूंगा टॉपिक, मैं मंजीत सर से बोलूंगा कि मुझे, मैं इनको मेल आईडी दे दूंगा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट डिजास्टर्स, मैन मेड और नेचुरल डिजास्टर्स, कि डिजास्टर नेचुरल होते हैं या नहीं. इसका सिर्फ आप लोगों को जो हो 10 लाइन्स में, 15 लाइन में, व्हाट डू यू थिंक. किसी को गूगल नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक सिंपल आंसर कि जो डिजास्टर्स होते हैं वो नेचुरल होते हैं या मैन मेड होते हैं. बस एक छोटी सी भी चीज आप लर्न कर रहे हैं ना कि इंडिया के बारे में ही कुछ भी जाना, बहुत कुछ है जानने के लिए, अ लॉट, तो वो आपको मोटिवेट करेगा. जितना रीड कर सकते हो, जितना पढ़ सकते हो, दैट इज द बेस्ट. राजेश, इसमें ऐसा है, अभी ये फर्स्ट सेशन था एक, अब धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इनकी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी उसके ऊपर मैं यहाँ सेशन रखूंगा, मोटिवेशन और सब चीज जो भी चाहिए है ना, एक अच्छे पर्सनालिटी के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स जो भी चाहिए उसके ऊपर एक एक करके एक सेशन हम यूज रखेंगे ताकि इनको जो भी इनकी क्वेरीज है छोटी छोटी, और जहाँ पे जरूरत पड़ेगी मैं आप लोग को भी इंक्लूड करूंगा, और हम लोग इस तरह संडे रखेंगे तो बेटर रहेगा, सबका टाइम होगा. ठीक है. तो आपने कहा अभी एलुमनी की जो बात की, ठीक है, एक पहले इनसे आज डायरेक्ट आते ही स्टार्ट हो गया था, हमने यहाँ आपस में बात नहीं की, डायरेक्ट आप सब इंक्लूड हो गए. तो अभी इसके बाद ऑफलाइन हम लोग बात करेंगे क्या क्या है, कैसा फीडबैक है, फिर आगे देखते हैं कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा. ठीक है, आई लेट यू नो. ठीक है, श्योर सर. बट मेरा आंसर जरूर भिजवाना सबको, 10th 12th वाले जो भी हैं, जितने भी हैं, सबको बोलना कि व्हाट इज द डिजास्टर. एक मिनट तुम. I would like to take just a minute or half minute. Yes? Please. Yeah. Actually, I want to reply to her. The motivator, we are the only just to guide only. The motivator should be yourself. If you can motivate yourself, then the others will show the road or the way only. One thing. Second thing, the place where you are standing today or where the program is going on, this is an establishment of last 20 years. So consistency, courage, and the goal, clear-cut goal, then we will definitely can achieve. So this is just from my side. Yeah, thank you. It's a nice input. We'll be again reaching out to you all. Thank you for making this session very informative and motivating, I will say. मेरा भी पहला एक्सपीरियंस था, है ना, और ये पहले से ही हर चीज शुरू होता है. सो थैंक यू ऑल. तो हम सेशन बंद करते हैं अभी यहाँ पे. ओके सर, थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट. Thank you. ओके दादा, थैंक यू.